ओम नमो गणपति गुरु नमो सरस्वती माए। ओम नमो गणपति गुरु नमो सरस्वती माए। देव सुयश वर्णन करूँ कंठ बिराज जो आए। तो आज आप चर्चा करने वाला हाँ लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। इनशू पहली कि आप देवनारायण जी के बारे में चर्चा करा। एक बार आप सब कमेंट बॉक्स में जोर से जयकारो लगाई जो सा। बोलो देव दरबार री जय हो। देवनारायण जी की फड़ रे अनुसार 911 ईस्वी अर्थात 968 विक्रमी संवत में ही देवनारायण जी रे जन्म की भविष्यवाणी कर दी गई ही। देवनारायण जी रे पिताजी रो नाम सवाई भोज हो, जिका ने आप रावत भोज या राजा भोज बगड़ावत नाम शो भी जाना हाँ। देवनारायण जी रे माताजी रो नाम शेडू खटाणी हो। देवनारायण जी रे दादाजी रो नाम बागराव हो। बागराव जी रे 12 राणिया ही, ज्यांसु 24 पुत्र उत्पन्न होया। ए बागराव जी रे 24 पुत्र ही बागरावत नाम शो जानी जा। बागरावत शब्द समेरे सागे बदलतो बदलतो बगड़ावत शब्द में परिवर्तित हो गयो। बागराव जी रे सबसे बड़ा पुत्र तेज सिंह जी हा, लेकिन बागराव जी रा सबसे प्रसिद्ध पुत्र सवाई भोज मानी जाए। बिनाई शासक और सवाई भोज रे युद्ध रे भगत सवाई भोज और याना 23 भाई वीरगति ने प्राप्त होया। उन समय देवनारायण जी रा माताजी शेडू खटाणी आपरे पीहर देवास MP जाई रहा हा। तो भीलवाड़ा रे मालासरी जंगल रे कने चांदलिया नामक गांव में देवनारायण जी रो जन्म 1243 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1300 में माघ शुक्ल षष्ठी वाले दिन हुयो। देवनारायण जी रो बचपन आपरे ननियाल मध्य प्रदेश में बीत्यो। देवनारायण जी री जाति गुजर, वंश नागवंशीय और गोत्र बगड़ावत है। देवनारायण जी रो प्रतीक है कुंडली वालों सांप और हाथ में फूल सूंघ तोड़ा अश्वरोही। देवनारायण जी रे 3 पत्नियां ही, जिनमें पीपल दे परमार धार MP रे जयसिंह जी रा पुत्री हा। इनरे अलावा देवनारायण जी री अन्य पत्नियां में एक दैत्य कन्या और एक नाग कन्या भी यानी पत्नी ही। देवनारायण जी रा प्रमुख उपनाम है 11वीं कला असवार, विष्णु रा अवतार, गौरक्षक देवता। देवनारायण जी रे बचपन रो नाम उदय सिंह होने रे कारण आने उदा भगवान या उदल भगवान भी कहवा हाँ। इनरे अलावा यहाँ नाम है देवजी और बगड़ावतारा देवता। आयुर्वेदिक लोक देवता के रूप में भी आप भगवान देवनारायण जी ने जाना हाँ, क्योंकि देवनारायण जी गौमूत्र गोबर और नीमरी पत्तियां से आयुर्वेदिक औषधि रो निर्माण कर्या हा। लोक देवता देवनारायण जी री सवारी लीलागर या लीलाधर नामक घोड़ो हो। देवनारायण जी रो मुख्य देवरो या मूल मंदिर आसिंद भीलवाड़ा शू 14 मील दूर गोठ दड़ावता नामक स्थान माते है। अठे देवनारायण जी रो भव्य मंदिर बनियोड़ो है। इन मंदिर मायने ईंटरी पूजा नीमरी पत्तियां शू होवे है। इन खातर याने ईंटावाड़ा श्याम नाम से भी जाना हाँ। इन जगह माथे देवनारायण जी रे छाछ दलियो और राबड़ी रो भोग लागे है। इन स्थान माथे हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल छठ और सातम ने मेड़ो लागे है। इन स्थान से कुछ दूरी माथे आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज रो भी मंदिर बनियोड़ो है। सवाई भोज भी लोक देवता मान्या जावे है। देवनारायण जी री गाथा बगड़ावत महाभारत नाम से ही जानी जाए। इन गाथा में बिनायरा शासक और बगड़ावता रे बीच में हुए युद्ध रो वर्णन है। इनरे अलावा आ गाथा मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में गाई जे है। अब आप देवनारायण जी से संबंधित प्रमुख पूजा स्थल की चर्चा करा, जिया कि देवमाली ब्यावर अजमेर। इन स्थान ने आप बगड़ावता रो गाँव देवजी री कर्मस्थली और देवनारायण जी री मृत्यु स्थल नाम से भी जाना हाँ। इन स्थान माते 1290 में देवनारायण जी मुस्लिम आक्रांताओं युद्ध करिया और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी वाले दिन देह त्याग करिया। इन स्थान माते ही देवनारायण जी रे पुत्र तपस्या करिया। इन स्थान माते भाद्रपद शुक्ल सप्तमी वाले दिन मेड़ो लागे है। इन मेले रे मायने मुख्यतः कालबेलिया नृत्य कियो जावे है। कालबेलिया नृत्य सपेरा और सपेरी री प्रेम कथा माते आधारित है और नृत्य पहली पुंगी माते होतो, जबकि अब गीत माते होया करे। इन नृत्य में काले रंग रो 80 कलेरो लहंगो पहरियो जावे है। कालबेलिया नृत्य री प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है, ज्याने 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिलियो हो। इनके अलावा देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ भी देवनारायण जी से संबंधित है। अठे मेवाड़ा राणा सांगा मंदिर बनवाया हा, क्योंकि राणा सांगा देवनारायण जी ने आपरा इष्ट देव मानता हा। इनके अलावा देवधाम निवाई टोंक जोधपुरिया भी देवनारायण जी प्रमुख पूजा स्थल है। अठे दीवारा माथे बगड़ावता रे शौर्य गाथा चित्र चित्रित है। इनके अलावा देवनारायण जी अन्य प्रमुख पूजा स्थल है गुजरियावास, जायल नागौर, देवमालिया, आसिंद भीलवाड़ा और देवास MP। देवनारायण जी ने राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधि रो जनक माना जावे है, क्योंकि ए गोबर गोमूत्र और नीमरी पत्तियां सु आयुर्वेदिक औषधि रो निर्माण कर्या हा। इनके अलावा गुजर समुदाय और शहरिया जनजाति आराध्य देव भी देवनारायण जी है।
राजस्थान में सर्वप्रथम देवनारायणगिरी फड़ माते ही 2 सितंबर 1992 ने डाक टिकट जारी हुयो। इन अलावा देवनारायण जी माथे 2011 में 5 रुपया डाक टिकट जारी किया गयो हो। सर्वाधिक चित्रित और सर्वाधिक प्रासंगिक फड़ देवनारायण जी है। इन अलावा सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक चौड़ी और अटे तक की सर्वाधिक छोटी फड़ भी देवनारायण जी ही मानी जाए। देवनारायण जी सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ महेंद्र भानावत लिखी है। इन अलावा देवनारायण जी फड़ में सर्परो चित्र और याने घोड़े लीलागर ने हरे रंग शू दर्शायो गयो है। देवनारायण जी फड़रो वचन गुजर जाति कुंवारो भोपा जंतर वाद्यंत्र सागे कर्या करे। जंतर वाद्यंत्र ने देवतारो वाद्यंत्र भी मान्य जावे है। देवनारायण जी फड़ में 1200 पन्ना, 335 गीत और 15,000 पंक्तियां हैं। देवनारायण जी पिताजी सवाई भोज 2 साल सागे युद्ध करतोड़ा वीरगति ने प्राप्त होया। इनके अलावा देवनारायण जी बिनाए अजमेरा शासक लक्ष्मण ने मार परा आपरी गाया आज़ाद करवाया और बठे आपरे भाई महेंदु ने राजा बनाया। देवनारायण जी आराधना में बगड़ावत गीत गाया जावे, जिकाने आपा बगड़ावत महाभारत नाम शू ही जाना हा। देवनारायण जी और पीपल देशू एक पुत्र और एक पुत्री होया, जानो नाम बिला और बिली है। देवनारायण जी प्रथम पुजारी ब्याणा पुत्र ही हा। देवनारायण जी राजस्थान और गुजरात रा मुख्य देवता है। देवनारायण जी लोक देवता पाबूजी रे समकालीन है। अजमेर रे नाग पहाड़ मते देवनारायण जी रे सहयोगी माकड़जी रो मंदिर बनियोड़ो है। भाद्रपद शुक्ल छठ ने गुज्जर समुदाय दूध कोनी बेचे और दही कोन जमावे। एक जंतर बराबर एक मंत्र और जंतर वाद्य यंत्र बराबर 100 मंत्र। जंतर वाद्य यंत्र खड़े खड़े बजायो जावे है। देवनारायण जी फड़ बर्लिन म्यूजियम में है। इनके अलावा देवनारायण जी बैसला समाज की स्थापना करिया हा। देवनारायण जी कने 98,000 पशुधन हो, जिणे रे मायने सरे माता नामक गाय बगड़ावतारा गुरु रूपनाथ जी सवाई भोज ने दिया हा। देवनारायण जी राज्य क्रांति रा जनक भी मान्या जावे है। देवनारायण जी पर बनी फिल्म में देवजी की भूमिका नाथू सिंह गुर्जर निभाई है। देवनारायण जी की मुख्यतः पूजा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में होवे है। देवनारायण जी की सेना में 1444 ग्वाला हा। लोकमान्यता अनुसार देवनारायण जी रो जन्म नहीं होयो हो। देवनारायण जी कमल के फूल में अवतरित होया हा। अब आपा देवनारायण जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथारी चर्चा करा। जी हाँ कि देवनारायण जी मारवाड़ ख्यात, बात देवजी बगड़ावतरी, देवजी फड़। इनके अलावा बगड़ावत महाभारत या बगड़ावत महागाथा। बगड़ावत लोक काव्य देवनारायण महागाथा की रचना लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत करी है। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर जो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। पिछले वीडियो में आप नसीराबाद छावनी ने लूटने वाला प्रसिद्ध वीर डूंगर सिंह जी और जवाहर सिंह जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज याना ही वंशज बल सिंह जी और भूर सिंह जी के बारे में चर्चा कर हाँ। आज वीडियो देखने के बाद में अपने इन बात री जानकारी वे जावेला कि बल सिंह जी और भूर सिंह जी में आखिर बेकुण हा जनो रोबिलो स्वभाव देख परा अंग्रेज बा ने सीधा सूबेदार पद में नियुक्त कर दिया। और आखिर वो कई कारण रियो हैला कि भूर सिंह जी एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर और बारोठिया हो गया। बारोठिया कहीं हुए इनकी जानकारी भी आपने इन वीडियो में मिल जावेला। वे कौन सा मुख्य कारण हा जिन कारण बलजी और भूरजी ने जनता रो सहयोग और प्रेम प्राप्त हो। शेखावाटी रे बलजी और भूरजी जोधपुर गाँव में डाको क्यों डालिया, इन बात की जानकारी भी आपने इन वीडियो में मिल जावेला। बलजी और भूरजी मुँह वे कुण हा जिका अंग्रेजी सेना रो झंडो आपरे ऊँटरी पूंछ में बांध रखता। आखिर कुण हा बख्तवर सिंह जाने 300 सैनिकारी फौज रे शामी बलजी और भूरजी चट्टान री भांति अड़ी गिरिया और आखिरकार बख्तवर सिंह ने बलजी और भूरजी रे शामी नतमस्तक होना पड़ियो। इन सारा सवालों का जवाब आपने वीडियो एंड होना से पहले मिल जासी। तो मैं हूं मुकेश कुमार और आप एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई पर। चलो शुरू करा सा। बड़ा भाई बल सिंह जी और छोटा भाई भूर सिंह जी रो जन्म शेखावटी क्षेत्र सिक्कर जिले रे पाटोदा गांव में होयो। बल सिंह जी शेखावत पाटोदा जागीर ठाकुर हा, जबकि भूर सिंह जी शेखावत अति साहसी, अचूक निशानेबाज, तेज मिजाज और रोबीले व्यक्तित्व धनी हा। भूर सिंह जी शेखावत रे रोबीले व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अंग्रेज ब्याने आउट आर्म्स राइफल में सीधे सूबेदार पद माथे भर्ती कर लिया। जिनरे बाद भूर सिंह जी शेखावत जल्द ही भारतीय सिपाहियारा आदर्श बन चुके हा। पण अंग्रेजा द्वारा भारतीय सिपाहिया सागे दुर्व्यवहार,
भूर सिंह जी शेखावत रे बर्दाश्त छू बारे हो और एक दिन इन कारण ही बे आपरे एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर और वापिस आपरे गांव आ पहुंचा और सगली घटना की जानकारी आपरा बड़ा भाई बल सिंह जी शेखावत ने दी। ओबो दौर हो जद सिक्कर रे राव राजा माधव सिंह जी रे समय भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन रे विरुद्ध विद्रोह री आग भड़क उठी ही। अब बल सिंह जी भी भूर सिंह जी से आगे बारोठिया बन गया अर्थात विद्रोही हो गया और अंग्रेज शासित प्रदेश में डाका डालने लगा। अब दोनों भाई सेठ साहूकारा शु धन लूटता और इन धन ने गरीबा में बांटता और असहाय लुगायारा धर्मभाई बन पड़ा ब्याणो भात अर्थात मायरो पड़ता। बलजी और भूरजी हमेशा कमजोरा री रक्षा करता। इन कारण ही जनता रो प्रेम और सहानुभूति ब्याणे सागे हो। बलजी और भूरजी द्वारा जोधपुर राज्य के कई गांवों में डाका भी डाला गया क्योंकि ब्याणा दादा डूंग जी ने जोधपुर राज्य द्वारा आजीवन कैद में रखा गया है। इन प्रतिशोध री आग बलजी और भूरजी रे हृदय में हमेशा शू जल रही। अंग्रेजा ने सबक सिखाने रे उद्देश्य से भूरजी पेश बदल पर नशीराबाद छावनी में गया। जठेशु बे अंग्रेजी झंडो उतार पर ले आया और इन झंडे ने बे आपरे ऊँट री पूंछ में बांध रखता। कुछ जगह आपने एडी जानकारी भी मिले कि एक बार बलजी और भूरजी आपरी टोली सागे डीडवाणा शू अजमेरी तरफ जा रहा था और रास्ते में ब्याणी मुठभेड़ जोधपुर रियासत रे गुलाब सिंह जी नामक अधिकारी शू होगी। इन मुठभेड़ में गुलाब सिंह जी री मृत्यु हो गई ही। जोधपुर रियासत आपरो जाबाज अधिकारी खोने रे बाद बलजी और भूरजी ने पकड़नो जिम्मो बख्तावर सिंह ने सौंप्यो। कालूखा नामक व्यक्ति री मुखबरी रे आधार माथे बख्तावर सिंह 300 सूतर सवार अर्थात ऊँट रिसाला सवार सागे शेखावटी में प्रवेश किया। बख्तावर सिंह री एंट्री री जानकारी बलजी भूरजी ने गणेश द्वारा दी गई ही। अंग्रेजी सेना शू बलजी और भूरजी री मुठभेड़ 30 अक्टूबर 1926 ने सहनुसर गांव राजगढ़ सिक्कर में हुई। इन घमासान में सबसे पहला बलजी री गर्दन माथे गोली लगी और वे वीर गति ने प्राप्त होया। फायरिंग करता करता अब गणेश रे कन्ने भी लगभग सगड़ा कारतूस समाप्त हो चुका है। गणेश बलजी कन्ने पड़ी बंदूक और कारतूस की थैली लेवन खातर साहसिक प्रयास किया और इन प्रयास के दौरान गणेश भी वीर गति ने प्राप्त हो गया। अब अकेला वीर भूरजी बड़ी ही बहादुरी शू तीनों दिशाओं शू आ रही गोलियां री बोछारों रो जवाब आपरी बंदूक शू दे रहा। इन दौरान भूरजी रो शरीर गोलियां री बोछार शू छलनी हो गयो। खून शू सगड़ा कपड़ा भी लथपथ हो गया पण तणियोड़ी मूछा और चढ़ियोड़ी भुहा रे सागे हाथा में पकड़ियोड़ी बंदूक भी मजबूती रे सागे ही जमियोड़ी ही। आसपास पड़िया खाली कारतूस रा खोखा और वीर मुद्रा में सजिया बैठा भूर सिंह जी वीर गति ने प्राप्त होने रे बाद भी अहियाँ लाग रहा जया कि अभी भी जीवित है और सगली सेना ने समाप्त करने रे बाद ही दम लेवेला। इन कारण ही बाणी वीर गति रे बाद भी सैनिक फायरिंग जारी रखा। जद बख्तावर सिंह ने इन बात रो विश्वास हो गयो कि मुक्त मुद्रा में सजिया बैठा ए वीर जीवित नहीं है तो उन स्थान माथे जार बख्तावर सिंह याने श्यामी नतमस्तक होर यानी वीरोचित सम्मान दिया। हालांकि अंग्रेज अधिकारी बलजी और भूरजी रो सिर काट आपरे सागे ले जावना चाहता पण बख्तावर सिंह और आसपास रे जागीरदारा रे विरोध रे कारण एड़ो संभव नहीं हो पायो। कहो जावे है कि बलजी भूरजी री वीर गति शू बख्तावर सिंह ने गलानी हुई जिन कारण बख्तावर सिंह 4 दिना तक बलजी और भूरजी रे पार्थिव शरीर कने भूखा और प्यासा बैठा रिया। इन रे बाद इन शूरवीरा रे पार्थिव देह रो ससम्मान अंतिम संस्कार कराने रे बाद ही बख्तावर सिंह आपरे घरे गया। बलजी और भूरजी रे स्मृति स्थल माथे आज भी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। राजस्थान की एडी पावन धरा ने कोटि कोटि नमन और आप भी कमेंट बॉक्स में लिख जो सा जय जय राजस्थान। आपने वो वीडियो किया लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप आपरे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर जो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। सुमिरू देवी शारदा लोड़र लागू पाए बिगमल हुओ बिकाणगढ़ शोभा देऊँ बताए। कहीं आपने पता है कि जाट तेरस ने दई क्यों को नहीं जमावे। कहीं आपने इन बात रो उठा है कि बीकानेर वाले जेतारण और वीर बीगाजीरो आपस में कई संबंध है और वीर बीगाजीरे बचपन रो कई नाम हो। और कहीं आप आ बात जानो हो कि वीर बीगाजीरी 2 पत्नियां कुण कुण ही। आखिर बे कुण लुगया ही जकी आपरी गाया री रक्षा री सहायता री गुहार बीकाजी सु लगाई। वीर बीगाजीरा बे बैन कुण हा जका बछड़े रे सागे सती हो गया। रीढ़ी और बिग्गा इन दोनों गाँव की स्थापना कहीं हुई। वीर बिग्गा जी रे पूजा स्थल पर कौन से कलर की ध्वजा होवे है।
अगर आपने इन सब सवालों का जवाब जानना रहे तो वीडियो ने कट्ठे भी स्किप मत करजो। तो मैं हूं मुकेश कुमार और आप लोग एक और फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल पर। तो चलो शुरू करा सर। जाखड़ गोत्र रे कुल देवता वीर बीगाजी रो जन्म रीडी गांव में होयो। वीर बीगाजी रे पिताजी रो नाम राव मोहन या मेहंद जी और यानी माताजी रो नाम सुल्तानी हो। बीगाजी रा माताजी लूणकरण सरे कपूरीसर गांव रे चूहड़जी गोदारा री पुत्री हा। राव मोहन या राव मेहंद जी रे पिताजी अर्थात वीर बीगाजी रे दादाजी रो नाम राव लाखोजी हो। राव एक उपाधि हुए जिणरो अर्थ हुए छोटे राज्य रा राजा। राव लाखोजी रे 4 पत्नियां ही ज्यासु 22 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। इन दोनों पुत्रियां रो नाम फूलकमर और रीडिया हो। इन रीडिया रे नाम सु ही रीडी गांव री स्थापना हुई। वीर बीगाजी रे बचपन रो नाम विजयपाल हो और यानी बहन रो नाम हरियाबाई। वीर बीगाजी री सवारी सफ़ेद घोड़ी ही। बीगाजी रे जन्म रो टेम अलग अलग बुक में अलग अलग बतावड़ो है। कुछ बुका में यानो जन्म रो टेम विक्रमी संवत 1358 अर्थात 1301 ईस्वी बतायो गयो है, जबकि कुछ बुक में विक्रमी संवत 1211 चैत्र शुक्ल 13 बतायो गयो है। वीर बीगाजी रो पहलो विवाह राजकंवर सागे होयो, जिका अमरसरा चौधरी खुशाल सिंह सिंसिनवार री पुत्री हा। जबकि वीर बीगाजी रो दूसरो विवाह मीरा सागे होयो, जिका मालासरा खिंदाजी मेल रा पुत्री हा। जण छू वीर बीगाजी रे 4 पुत्र होया, आलजी, जालजी, बहालजी और हंसराव जी, और एक पुत्री हुई जानो नाम हो हरियल। वीर बीगाजी अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या रा ज्ञाता और युद्ध कला में निपुण हा। विक्रमी संवत 1393 अर्थात 1336 ईस्वी री बात है। बीगाजी आपरे ससुराल आपरे साले रे ब्याह में गया हा, जठे बे आपरा कुछ सहयोगिया ने सागे ले गया। इन सहयोगिया में सावलदान पहलवान, हेमाबाग डडवा, पंडित गुमानाराम तावणिया, राधो और बाधो शामिल हा। कुछ बुक्स और वीडियो में आपने इन बात री जानकारी मिले कि रात्रि विश्राम रे बाद सुबह रे भोजन रे टाइम मिश्रा ब्राह्मणा री कुछ लोग यहाँ रोंती बिलखती बीगाजी कने आई और वे बीगाजी सु सहायता री गुहार लगाई, क्योंकि यानी गाया राठ मुसलमान छीन परार ले गया हा। इन बात ने सुनर बीगाजी रो खून खोल उठ्यो और धर्म रक्षक वीर बीगाजी उन गाया ने छुड़ावण ताई आपरे साथीना सागे मालासरसु रवाना होया। मालासरसु 35 कोस दूर जेतारण जको वर्तमान में उजाड़ है, इन रे राठो रे जोहड़ी नामक स्थान माथे वीर बीगाजी और लुटेरा ने बीचे घमासान युद्ध होयो। बतायो जावे है ओ युद्ध विक्रमी संवत 1393 अर्थात 1336 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया ने होयो। इन युद्ध में वीर बीगाजी राठ मुसलमाना ने पराजित कर परा और सगली गाया पाछी ले आया, पण एक बछड़ो लारे रे जाने के कारण बीगाजी और लुटेरा के बीच में एक बार फिर से युद्ध होयो। इन युद्ध में एक धोखेबाज लुटेरो पीछे से वार कर और बीगाजी रो सर धड़ से अलग कर दियो। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार वीर बीगाजी री बिना सर लड़तोड़ी धड़ लुटेरा रा छक्का छुड़ाई दिया हा और उन सब लुटेरा रो खात्मो कर बीगाजी वे सगली गाया आपरे ससुराल पहुंचाई दीवी। इन रे बात बतायो जावे है कि बीगाजी री घोड़ी बीगाजी रो शीश आपरे मुंह में पकड़ परी और जाखड़ राज्य रीडी जा पहुंची। बीगाजी री घोड़ी रे मुक्षों जिन स्थान माथे बीगाजी रो शीश छूट्यो उन स्थान माथे आज भी शीश देवली अर्थात मंदिर बनियोड़ो है। बीगाजी रे जुझार होना समाचार जब बीगाजी री बहन हरिया कने पहुंचा तो बे एक बछड़े सागे सती हो गया। रीडी गांव रे पश्चिम में इन स्थान माथे बीगाजी रे पुत्र द्वारा एक चबूतरो बनायो गयो है, जठे बुजुर्ग इन चबूतरे ने हरिया पर हर देवरा रे नाम शु पुकारे है। बतायो जावे है कि जब बीगाजी री घोड़ी बीगाजी रो धड़ वापस लाई दी थी, उन समय रीडी शु 5 कोस दूर गोमटियारी रोई नामक स्थान माथे ओ दृश्य देख परी गाया बिदक गई और ग्वाला बहुत ही डर गया हा, जिन कारण बे ग्वाला उन घोड़ी ने रोकनो प्रयास करियो। इन कारण जीरो धड़ इन स्थान माते है, जठे धड़ देवली अर्थात मंदिर बनियोड़ो है। इन स्थान रो नाम पहली गोमटिया गांव हो, जको बदल परो और बिग्गा राख दियो गयो है। एडी मान्यता है कि जिन स्थान माथे बिग्गा जीरो धड़ स्पर्श होयो उन स्थान माथे एक मूर्ति स्वतः ही अवतरित हुई। मान्यता अनुसार बिग्गा जीरा उपासक
त्रयोदशी अर्थात तेरस ने बिलोवणो कोने करे और इन दूध री खीर बनावे। वीर बिग्गाजी रे थान अर्थात पूजा स्थल माथे एक घोड़े पर सवार मूर्ति और सफेद कपड़े री ध्वजा होवे है। कुछ वर्षा सु रीडी और बिग्गारे मंदिरा में जाखड़ जाटारा कुलगुरु तावणिया ब्राह्मण ही पुजारी है। बोलो वीर बिग्गाजी महाराज री जय हो। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करजो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करजो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। रजवटरो तो शहरों सब सूरा सिर मोड़ धरती पर धाका पड़े रंग पाबू राठौड़। आज आप चर्चा करने वाला हाँ लोक देवता पाबूजी रे बारे में। तो सबसे पहले लगाओ पाबूजी महाराज जय करो। बोलो पाबूजी महाराज री जय। नमस्कार आप सबने, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हो मारवाड़ी पढ़ाई। इस चैनल पर मैं आपरे पढ़ाई रिलेटेड टॉपिक ने माइंड भाषा मारवाड़ी में प्रस्तुत करूं ताकि लंबे समय तक ये आपरे माइंड रे मायने सेव रहे। तो चलो शुरू करा सा। पाबूजी राठौड़ जन्म 1239 ईस्वी या विक्रमी संवत 1296 में चैत्र अमावस्या के दिन ओलुमंड पड़ोदी जोधपुर में हुयो। पाबूजी रे पिताजी रो नाम चांदलजी राठौड़ जिका आस्थान रा पुत्र और राव दुहड़ रा भाई हा। पाबूजी री माता रो नाम कमला दे हो। लोक मान्यता अनुसार ए एक अप्सरा ही। पाबूजी री पत्नी रो नाम सुप्यार दे या फूलम दे हो। ए अमरकोट पाकिस्तान रे सूरजमल सोडारी पुत्री हा। पाबूजी री जाति राजपूत और गोत्र राठौड़ हो। पाबूजी री बहन रो नाम सोनाबाई या कठी कठी अपने सोहनबाई भी मिले। इनके अलावा पाबूजी री बहन रो कुछ किताबा रामायण वर्णन प्रेम दे भी लिखेड़ो है जकानो विवाह चायल नागौरा शासक जिंजराव खींचे सागे होयड़ो हो। पाबूजी रे गुरु नाम समर्थ भाटी हो। कुछ किताबा में आने गुरु नाम समर्थ भारती भी मिलिया करे। पाबूजी रे प्रमुख उपनाम है हाड़ फाड़ देवता अर्थात शरीर रे आंतरिक भागारा रक्षक देवता, कायारा रक्षक देवता, ऊंटारा देवता और प्लेग रोग रक्षक देवता, क्योंकि पाबूजी ऊँटनी दूध और नीमरी पत्तियां सु आयुर्वेदिक औषधि रो निर्माण कर्या। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं किताबा में वो लिखेड़ो है कि आसिया मोड़जी और मोड़ो नैन्सी रे अनुसार पाबूजी रो जन्म एक अप्सरा रे गर्भ सु हारी खावड़ नामक स्थान रे कने जूना नामक स्थान में थयो जको बाढ़ में सु 8 कोस आगे है। पाबूजी बेला रे सागे आत्मीयता रो अटूट संबंध स्थापित कर्या। पाबूजी ने मेहर जाति रे मुसलमान पीर माने। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाउनो श्रेय भी लोक देवता पाबूजी ने जावे। पाबूजी सर्वप्रथम ऊँट श्रीलंका या कुछ किताबों में लिखेड़ो है ठट्टा पाकिस्तान सुलाया। पाबूजी ए ऊँट आपरी भतीजी केलम दे रे विवाह में दहेज में देवण खातर लाया। ऊँटा में होने वाला प्रमुख शरा रोग रे निवारक लोक देवता भी पाबूजी है। इनके अलावा पाबूजी ने थोरी जाति रे लोग आपरा आराध्य देव माने, क्योंकि पाबूजी 7 थोरी जाति रे भाइया ने गुजरात रे शासक से छुड़ा पड़ा और शरण दीवी ही। ऊँट पालक जाति रायका, रेबारी और देवासी पाबूजी ने आपरो आराध्य देव माने है। पाबूजी राठौड़ा मूल पुरुष राव सिंहार वंशज है। ई खातर पाबूजी मारवाड़ राठौड़ा से भी संबंधित है। पाबूजी रा प्रमुख सहयोगी रे मायने चांदा, हरमल, डेमा, सलजी सोलंकी और सामुजी राय कहा। याने मायने हरमल या हड़मल पाबूजी रे ऊँठारी देखभाल करनो कार्य करता हा। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ लोक देवता पाबूजी री है। इनके अलावा सगड़ा लोक देवता में सबसे छोटी फड़ और चांदी निर्मित फड़ भी लोक देवता पाबूजी री है। पाबूजी री फड़ री पूजा ऊँट रे बीमार होने पर रात में की जावे, जबकि जब ऊँट बीमारी से ठीक हो जावे तो पाबूजी री फड़ रो वाचन आईडी जातिरा या नायक जातिरा भील बोपा रावण हता वाद्य यंत्र सागे करिया करे। फड़ हमेशा रात में बांची जाए, जबकि में बोपो फड़ ने बांचे और बोपी लालटेन लेर नृत्य करे। फड़ रे खातर सबसे प्रसिद्ध शाहपुरा भीलवाड़ा जोशी परिवार श्रीलाल जोशी और शांतिलाल जोशी है, जका कलिंग विजय, विभीषिका, सेकेंड वर्ल्ड वार और सम्राट अशोक जैसी कई फेमस फड़ री रचना करिया है। पाबूजी रा पावड़ा अर्थात दोहा और गीत पढ़ते समय रेबारी जाति माठ वाद्य यंत्रों प्रयोग करिया करे। माठ वाद्य यंत्र हुए के मटके ऊपर चमड़ो मंड्योड़ो हुए। इनके अलावा थोरी जाति रा लोग सारंगी वाद्य यंत्र सागे पाबूजी री यशोगान गावे, जिके ने पाबू दणी री रचना कहवे। अब आप पाबूजी से संबंधित प्रमुख ग्रंथा की चर्चा करा, जिया कि आसिया मोड़जी द्वारा रचित पाबू प्रकाश। इनके मायने आसिया मोड़जी पाबूजी री जीवनी रो वर्णन कर्या है। एर अलावा पाबूजी रा दोहा लागराज जी लिखा है। पाबूजी रा छंद मेहा बिट्ठू जी लिखा है, जबकि पाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया लिखा है। रामनाथ कविया बई है जकानी पुत्री समान बई है, जका जीवन भर आपरी आंखें माथे पट्टी बांध रहा। पाबूजी री बात नामक ग्रंथ री रचना लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत करी है। कुछ किताबों में वर्णन है कि पाबूजी री धर्म बहन देवली चाड़नी करने केसर कालवी नाम री काले रंग की बहुत ही सुंदर घोड़ी ही। बी घोड़ी ने पावण री जिद माते पाबूजी रा बहनों जिंजराव खींची,
देवली चारणी कने आया और ब्याह सुबह घोड़ी मांगया, जबकि देवली चारणी आपरी घोड़ी देने से साफ मना कर दिया। समय बीत तो गयो। कुछ समय बाद में पाबूजी रे ब्याह रो समय नजदीक आयो। फिर पाबूजी देवली चारणी कने गया और ब्याह सुबह घोड़ी मांगया, जबकि देवली चारणी पाबूजी ने इस शर्त माथे घोड़ी दिया कि जब कभी भी मारी गाया माथे कोई संकट आवेलो तो आप जेकी स्थिति में हो बी स्थिति में हाथों हाथ तुरंत मारी गाया री रक्षा खातर आवला। ई बात माथे पाबूजी बाने भरोसो दे और फिर बा घोड़ी भैंसू ले लिया। जब पाबूजी आपरी बारात लेर अमरकोट पाकिस्तान गयोड़ा हा तो पाबूजी की गैर उपस्थिति में जिंजराव खींची देवली चारणी री गाया ने जबरदस्ती हड़प पर ले गयो। ये बात री सूचना जब पाबूजी ने लागी तो पाबूजी चौथो फेरो बीच में छोड़ पड़ा, अर्थात 3.5 फेरा ही लिया और हाथों हाथ देचू नामक स्थान जोधपुर में 1276 में आपरे बहनों जिंजराव खींची सु युद्ध लड़िया और भी युद्ध में पाबूजी वीर गति ने प्राप्त हो गया। पाबूजी री मृत्यु रो बदलो पाबूजी रा भतीजा रूपनाथ जी लिया। रूपनाथ जी ने झरड़ा जी भी कहवे। अमन आप कमेंट में आप बताइए सा कि रूपनाथ जी ने या झरड़ा जी ने हिमाचल प्रदेश में काई नाम से जाना। रूपनाथ जी या झरड़ा जी रा प्रमुख मंदिर कोलूमंड जोधपुर और सिंबुदड़ा नोखा बीकानेर में है। पाबूजी रा पत्नी याना वस्त्रा सागे सती होया। पाबूजी रो प्रमुख मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। जठे आनी प्रतिमा अश्वरोही हाथ में भालो लियोड़ा और बाई ओर झुकी पागरे सागे लाग्योड़ी है। अठे हर वर्ष चैत्र अमावस ने मेड़ो लागे और अठे पाबूजी रा भक्त थाली नृत्य करिया करे। पाबूजी रे युद्ध रो वर्णन नैणश्री ख्यात में कियो गयो है। पाबूजी रे अनुयायी 3.5 फेरा लेवे। पाबूजी रे अनुयायी में राठौड़, नायक और चारण प्रमुख है। अब आप पाबूजी रे प्रमुख योद्धा की चर्चा करा। पाबूजी पाटन रे मिर्जा खान ने परास्त कर और गौ हत्या रुकवाया। इरे अलावा पाबूजी मुल्तान रे दूधा सुमरा ने भी परास्त करिया और पाबूजी रो प्रमुख युद्ध जिंजराव खींची रे समक्ष होयो, जेके में पाबूजी वीर गति ने प्राप्त होया। आपने वो वीडियो किया लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप आपरे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। मरे नहीं भड़ मार का धरती बेड़ी धार गई जे जस कीतड़ा जग में डूंग जवार। आप बिल्कुल ठीक समझिया हो सा। आज आप चर्चा करने वाला हाँ माँ भारतीय लाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शूरवीर योद्धा डूंगर जी और जवार जी के बारे में। पर कहीं आपने पता है कि डूंगर जी और जवार जी रो आपस में कहीं रिश्तो है? कहीं आप यह बात जानो हो कि 1857 की क्रांति से पहला भी राजस्थान में एड़ी एक क्रांति हो चुकी है जेकी अंग्रेजा ने नाको चना चबवाई दिया। कहीं आप इन बात ने जानो हो कि डूंगर जी और जवार जी में शू बे कुण हा जखा ब्रिटिश सेना री शेखावटी ब्रिगेड में रिशालदार हा। खैर रिशालदार किन्ने कहवे है इन बारे में आपने वीडियो रे मायने पतो चल जासी। कहीं आपने यह बात मालूम है कि डूंगर जी ने पकड़न वास्ते अंग्रेज किणरो सहारो लिया और आखिर वह कुण महिला ही जिन रे ताने रे कारण पूरो गांव डूंगर सिंह जी ने छुड़ावा ताई वीर वेग्यो। इन सब सवालों का जवाब जानना रेवे तो वीडियो ने कट्ठे भी स्किप मत कर जो और इन रे अलावा और भी बड़ी रोचक जानकारी आपने इन वीडियो में मिलेला। तो नमस्कार आप सबने, मैं हूं मुकेश कुमार और आप लोग एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल पर। राजस्थान रो शायद ही एड़ो कोई बासिंदो रेवेला जो को डूंगर जी और जवार जी के बारे में नहीं जाने, क्योंकि निम्न वर्ग और गरीबारा लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध डूंगर जी और जवार जी आज भी बच्चे बच्चे रे दिल में अमर है। पाटोदारा ठाकुर उदय सिंह जी रा पुत्र डूंगर सिंह जी हा, जबकि बठोतरा ठाकुर दल्ले सिंह जी रा पुत्र जवार सिंह जी हा। कछवाहा वंशीय राजपूत ठाकुर डूंगर सिंह जी और ठाकुर जवार सिंह जी शेखावत ने कुछ किताबा और वीडियो में चचेरा भाई बताया जावे है, जबकि कुछ जगह यानी चाचा और भतीजा बताया जावे है। भारत राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर डूंगर सिंह जी शेखावत शेखावटी ब्रिगेड में घुड़सवार फौजरा रिशालदार हा। रिशालदार एक फारसी शब्द है जिन्हें आप आज कमांडर के रूप में भी जाना हा। हालांकि शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना अंग्रेजा री संधि के अनुसार सिक्कर राव राजा करी ही। धीरे धीरे शेखावटी ब्रिगेड रो मुख्य उद्देश्य शेखावाटी में पनप रही ब्रिटिश सत्ता विरोधी विद्रोह ने कुचल परा शेखावाटी रे शासन में हस्तक्षेप करना हो। विक्रमी संवत 1891 अर्थात 1834 ईस्वी की बात है। सिक्कर राव राजा प्रताप सिंह जी और ब्याणा भाई भैरव सिंह जी के बीचे कुछ अनबन चाल रही। इन विग्रह रो सहारो लेर
अंग्रेज सत्ता सिक्कर में आपरा हाथ पांव फैलावा लाग गई। उन समय तत्कालीन परिस्थितियां ने भाप तोड़ा। ठाकुर डूंगर सिंह जी आपरे कुछ साथीड़ा सागे शेखावटी ब्रिगेड स्यूं हथियार ऊँट घोड़ा ले परा और विद्रोह कर दिया और अंग्रेज शासित प्रदेशा में लूटपाट कर अंग्रेजा में आपरो आतंक फैलाई दिया। डूंगर जी और जवाहर जी अंग्रेज छावनिया और रामगढ़ सिक्करा धनवाना ने लूटता और लूटियोड़ो धन गरीबा में बांट देवता। इन कारण ही ए दोन्यों शेखावटी रा लोक देवता, सिक्कर रा लोक देवता, धावड़िया निम्न वर्ग और गरीबा रा आराध्य देव, लूटपाट रा लोक देवता आदि नाम से प्रसिद्ध होया। डूंगर जी और जवाहर जी रामपुरिया सेठ और नसीराबाद छावनी ने भी लूटिया हा। इनरे अलावा निमच लूटरो भी प्रयास किया हा, किंतु भी में सफल नहीं हो पाया हा। अब अंग्रेज सत्ता आतंकित हो उठी और याने पकड़वा वास्ते उत्तेजित होएगी। अंग्रेजी सेना रे अलावा शेखावटी ब्रिगेड, जयपुर, जोधपुर और बीकानेरी सेना भी जवाहर जी और डूंग जी के विरुद्ध सक्रिय होएगी। कुछ जगह यो भी बताया जावे है कि डूंग जी और जवाहर जी ने पकड़वाताई अंग्रेज भैरव सिंह गोड़ नामक व्यक्ति ने आतंक और लोभ दिखा परा और आपरी तरफ मिलाई लिया। भैरव सिंह जका डूंगर सिंह जी रा निकटतम संबंधी हा। कुछ किताबा में भैरव सिंह डूंगर सिंह जी रा साड़ा बताया गया है। एक दिन जदवासा गाँव रा भैरव सिंह विशेष आग्रह कर और डूंगर सिंह जी ने भोजन माथे आमंत्रित किया। जठे छल पूर्वक अंग्रेज डूंगर सिंह जी ने पकड़ लिया और आगरा रे लाल किले में जेल में बंद कर दिया। कठी कठी आपा ने इन बात रो वर्णन भी मिले है कि होली रे समय बाठोत गाँव रा सगड़ा मिनख बाठोत रे गडरे माया होली रा रामाश्यामा करवाताई भेड़ा होया। जठे होली री मान मनवार डूंगर सिंह जी रा भतीजा जवाहर सिंह जी द्वारा करी गई ही। मान मनवार अर्थात अमल री सभा और की गई ही। सभा में उन टेम सन्नाटो छाई गयो जद डूंगर सिंह जी रा जोड़ायत डोडा बोल बोलिया। बे कया कि गाँव रा ठाकुर तो जेल में पड़िया है और गाँव अठे भेड़ो हुईन सभा करे, काई गाँव रा मिनखा ने चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलियो। ठकरानी सारी आ बात काना पड़ता ही गाँव रा सगड़ा मिनख शर्मशू पानी पानी हो गया और सातु जातरा मिनख डूंगर जी ने छुड़ावाताई बठेशों ही बीर हो गया। अब वे आगरा रे किले माथे आक्रमण करबारी योजना बनावन लगा। इन योजना रे अनुसार लोधू नेठरवाल और सावंता मीणा साधु रे वेश में आगरा जाइन और गुप्त रूप से किले रे अंदर बाहर री जानकारी एकत्रित करी। इन रे बाद ठाकुर जवाहर सिंह जी रे नेतृत्व में लगभग 400 से 500 वीर योद्धा बारात रो बहानो बनाइन आगरा री तरफ कूच करिया। इन योद्धाओं में ठाकुर जवाहर सिंह जी, ठाकुर भगतवर सिंह जी, ठाकुर खुमाण सिंह लोधसर, कान सिंह जी, उजीन सिंह जी, जोर सिंह जी खरिया, हुकम सिंह जी सिंगरावत, लोटिया जाट, सावंता मीणा और अन्य कुछ बिदावत और लद्दाखी ठाकुर और 200 से 300 वीर योद्धा बारातरी रूप में रवाना होया। बट्टे पहुँच परा और दुलेरे मामेरी मौत रो बहानो बना परा। 15 दिन तक आगरे रे किले रे कने ही रहा हा और अंतिम दिन जेल माथे हमलो कर डूंगर सिंह जी और अन्य कैदिया ने मुक्त करवाया। पण इन हमले में भगतवर सिंह जी श्यामगढ़, उजीन सिंह जी मीनागढ़ और मेंदू जी चारण वीरगति ने प्राप्त होया। इन घटना रे कारण अंग्रेजी सत्ता रे पगा तलेशू जमीन खिसकी ही और अब अंग्रेजी सत्ता याने पकड़वाताई राजस्थान रे सगड़ा राजावा ने एक सख्त आदेश में लियो। आगरा किले री विजय रे बाद रामगढ़ सेठ अनंतराम धुरामल पोदार द्वारा 15,000 रुपया री सहायता राशि प्रदान की गई ही। इन रे बाद ए वीर नशीराबाद छावनी में आक्रमण कर और लूटपाट करिया और लूट रहा 27,000 रुपया शाहपुरा रे प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ाई दिया। इन घटना से विचलित होकर कर्नल जे सरलैंड, कप्तान शाह और डिक्सन मेजर फॉरेस्टर रे नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और हरनाथ सिंह जी रे नेतृत्व में बीकानेरी सेना और जोधपुरी सेना मेहता विजय सिंह जी और ओनाड सिंह जी रे नेतृत्व में डूंगर जी और जवाहर जी ने पकड़वाताई भेजी। यह स्वतंत्रता प्रेमी योद्धा गढ़सीसर गांव कने अंग्रेजी सेना रे घेरे में फंस गया। जठेशु बीकानेर राजा रतन सिंह जी जवाहर सिंह जी ने अंग्रेजाशु छुड़ा पड़ा और ससम्मान बीकानेर ले आया, जबकि ठाकुर डूंगर सिंह जी सैनिक घेरे शु निकल पड़ा और जैसलमेर की तरफ चला गया। जैसलमेर एक गिरदौड़ गांव कने सेना याने दोबारा घेर लिया और याने सगे युद्ध होयो। डूंगर सिंह जी ने जोधपुर किले में ताजिमी सरदारारी भांति नज़रबंद किए गए हो, जठे इन अवस्था में बयानो देहांत हो गयो। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा
और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करजो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करजो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। कहीं आपने पतो है कि तोतला बच्चारा देवता पनराज जी किन कारण लोक देवता के रूप में पूजा जावे है। कहीं आपने इन बात उठा है कि लोक देवता पनराज जी और जैसलमेर गढ़सी जीरो आपस में कई संबंध हो। और कहीं आप आ बात भी जानो हो कि पनराज जी स्मारक जैसलमेर रे अलावा पाकिस्तान में भी है। यदि नहीं तो आप वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर जो, क्योंकि वीडियो एंड होना से पहले आपने इन सब सवालों का जवाब मिल जावेला। मैं हूं मुकेश कुमार और आप एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल माथे। इन चैनल माथे मैं आपरे पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक ने मायड़ भाषा मारवाड़ी में प्रस्तुत करूं ताकि लंबे समय तक ये टॉपिक आपरे माइंड में सेव रहे। तो चलो शुरू करें सा। पनराम जी या पनराज जी रो जन्म जैसलमेर रे नगा गांव रे क्षत्रिय परिवार में पिता कागण जी भाटी और माता देव कंवर रे घरे 13वीं शताब्दी रे अंत में अर्थात 14वीं शताब्दी रे आसपास होयो। पनराज जी उत्तर भड़ किवाड़ पदवी धारक राजा विजयराज लांजाराव वंशज है और जैसलमेर रे महारावल गढ़सी जी रा समकालीन और याना प्रमुख सलाहकार भी हा। गढ़सी जी रे 1378 ईस्वी रे बंगाल अभियान रे दौरान पनराज जी गजनी बुखारे रे बादशाह रे एक पहलवान जिनरो नाम इक्को हो उनने मल युद्ध रे मायने उनरी भुजा उखाड़ परा और पराजित करिया। इन बादशाह बड़ो ही प्रसन्न होयो और गढ़सी जी ने गजनी रे जेतवार नमक खिताब दियो हो। पनराम जी मुस्लिम लुटेरा शू काठोती गांव रे ब्राह्मणारी गायारी रक्षा करी ही, जबकि कुछ जगह आपने एड़ो विवरण मिले है कि पनराज जी री एक धर्मबेन जेकी पालीवाल ब्राह्मण ही उनरी गाया मुस्लिम लुटेरा लूट परार ले गया हा। इन बात रो ठा जद पनराम जी ने पढ़ियो तो पनराम जी उन मुस्लिम लुटेरा शू युद्ध कर और आपरी धर्मबेन री गाया पाछी लाया हा। जद पनराम जी बे गाया पाछी लाई रहा उन समय एक मुस्लिम लुटेरो पीछे शू वार कर और पनराम जी रो सर धड़ शू अलग कर दियो। पण इरे बाद भी पनराम जी रो धड़ बिना सिर रे भी लड़तोड़ो बठा शू 12 कोस दूर बहावलपुर पाकिस्तान जा पहुंचो और बठे लुटेरा में त्राहिमा मचाई दिया। उन समय एक वृद्ध मुस्लिम लुटेरे री सलाह माथे पनराज जी रे शरीर माथे नील छिड़क्यो गयो, जिण छो पनराज जी रो शरीर बठे ही शांत हो गयो। पाकिस्तान रे इन स्थान माथे आज भी पनराज जी रो स्मारक बनियोड़ो है, जठे मुस्लिम आने मोडिया पीर या बांडिया पीर नाम शू पूजे है। महारावल गढ़सी जी ने जैसलमेर री राजगद्दी माथे बैठाउन में पनराज जी री महत्वपूर्ण भूमिका ही। गढ़सी जी पनराज जी ने सोनार दुर्ग रे उत्तर में सुली डूंगरी माथे एक बुर्ज प्रदान करिया, जठे वर्तमान में एक देवस्थान बनियोड़ो है। पनराज जी द्वारा 45 कोस री सीमा में घोड़ो घुमाउण पर गढ़सी जी द्वारा 45 कोस री जागीर प्रदान करी गई, जबकि रोहट की क्षेत्र नाम शू प्रसिद्ध है। जैसलमेर रे 15सर गांव में 15सर नामक तालाब है, जो पनराज जी द्वारा निर्मित है। इन स्थान माते ही पनराज जी रो सिर गिरियो हो। अठे एक पीले रंग री मूर्ति स्वतः प्रकट हुई है। 15सर गांव में यानो बिना छतरो मंदिर केवल चबूतरे रे रूप में है। अठे वर्ष में 2 बार मेड़ो लागे है, एक भाद्रपद शुक्ल दशमी ने, दूसरो माघ शुक्ल दशमी ने। अब आप मने कमेंट कर पर यह बताइए सा कि पनराज जी रे अलावा और एड़ा कौन सा लोक देवता है जिनरो युद्ध करती टेमरा सिर कठी और गिरियो, जबकि धड़ लड़तोड़ो कठी और चलियो गयो। आपने वो वीडियो किया लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करजो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करजो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। पिछले वीडियो में आप लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। तो आज आप मल्लीनाथ जी रा ही भतीजा लोक देवता तल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करा। नमस्कार आप सबने, मैं हूं मुकेश कुमार और आप एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल माते। इन चैनल माते मैं आप पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक ने मायड़ भाषा मारवाड़ी में प्रस्तुत करूं ताकि लंबे समय तक ये जानकारियां आप माइंड में सेव रहे। तो चलो शुरू करा सा। अब आप लोक देवता तल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करा। पण तल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करना से पहले मैं आपने यह बता दूं कि लोक देवता तल्लीनाथ जी
लोक देवता मल्लीनाथ जी रा भतीजा किन प्रकार शू है। लोक देवता मल्लीनाथ जी रे भाई वीरमदेव रे दो पुत्र होया। एक रो नाम हो राव चोंडा और एक रो नाम हो गोगा देव राठौड़। लोक देवता मल्लीनाथ जी आप रे भतीजे राव चोंडा ने नागौर और मंडोर दिलावन में सहायता करी है। यह बात मैं आपने पिछले वीडियो लोक देवता मल्लीनाथ जी में बता चुका हूँ। जबकि कुछ किताबों में आपने यह जानकारी मिले कि राव चोंडा ने मंडोर इंदा राजपूता द्वारा दहेज में दियो गयो हो। कुछ किताबों में मिलोड़ी जानकारी के अनुसार राव चोंडा आपरो उत्तराधिकारी राव काना ने चुन चुका है, पण राव काना दुष्ट प्रवृत्ति रहा और किताबों में यह बात भी बताई जावे कि राव काना करणी माता रे ग्वाले दशरथ माते हमलो कर्या हा, जिन कारण करणी माता राव काना रो वध कर्या और राव रणमल ने राज्य सौंप्या हा। वीरमदेव रा पुत्र गोगादेव राठौड़ ही तल्लीनाथ जी नाम से जानी जाए है। कुछ किताबों में तल्लीनाथ जी ने गोगादेव राठौड़ री जगह गांगदेव राठौड़ या गोगदेव राठौड़ बतायो गयो है। तल्लीनाथ जी रे गुरु रो नाम जालंधर नाथ हो। जालंधर नाथ जी तल्लीनाथ जी ने बिजड़सार नामक एक बहुत ही चमत्कारी तलवार देवी। एक बार जब तल्लीनाथ जी जिका ने आपा गोगादेव राठौड़ नाम से जाना हाँ, बे इन तलवारों परीक्षण करण खातर खेजड़ी माथे वार करियो और बे इन बात माथे पछताया कि आज ब्याणी वजह से प्रकृति रे एक पेड़ और वो भी पूजनीय पेड़ खेजड़ी रो नुकसान हो गयो। इन रे बाद बाणो हृदय परिवर्तन हो गयो और वे प्रण लिया कि आज शू बे प्रकृति रो संरक्षण करेला। तल्लीनाथ जी रे पिता वीरमदेव री हत्या सिंध रे सुल्तान द्वारा कर दी गई है। तल्लीनाथ जी आपरे पिता री हत्या रो बदलो सिंध रे सुल्तान सुमरा ने मार परार लिया हा। तल्लीनाथ जी रो जन्म मालानी बाड़मेर में होयो, जबकि तल्लीनाथ जी रो कार्य क्षेत्र जालोर है। तल्लीनाथ जी रे पिता वीरमदेव जोधपुर रे शेरगढ़ ठिकाने रा शासक हा। अब आप तल्लीनाथ जी रे उपनामा रे बारे में चर्चा करा। जिया कि तल्लीनाथ जी ने जालोर स्थानीय भाषा में वीर देवता रे नाम से जानी जे है। इन रे अलावा तल्लीनाथ जी ने गोगादेव राठौड़ रे नाम से भी जानी जे है और तल्लीनाथ जी प्रकृति संरक्षण या प्रकृति प्रेमी लोक देवता रे रूप में भी पूजा जावे है। तल्लीनाथ जी रो मुख्य मंदिर जोधपुर रे शेरगढ़ कने शेखाड़ा गांव में बनियोड़ो है। इन रे अलावा तल्लीनाथ जी रो एक प्रमुख पूजा स्थल पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है, जठे तल्लीनाथ जी री घोड़ी पर सवार मूर्ति स्थापित है। तल्लीनाथ जी रे मंदिर चारों तरफ रे भूभाग ने ओरण नाम से जान्यो जावे है। ओरण अरण्य शू बनियोड़ो शब्द है। अरण्य रो अर्थ होवे है जिन स्थान माथे वृक्ष नहीं काट्या जावे और शिकार नहीं करियो जावे। इन खातर तल्लीनाथ जी ने ओरण रे देवता रे रूप में भी पूजा जावे है। यदि पशु बीमार हो जावे या पशु ने कोई जहरीला जानवर काट लेवे तो तल्लीनाथ जी की पूजा की जावे और यह मान्यता है कि तल्लीनाथ जी रे नाम री तांती बांधियाने बाद में वे पशु पुनः तैयार हो जावे। तल्लीनाथ जी री तांती पशु और इंसान दोनों ने बांधी जावे है। अब आप मैंने कमेंट बॉक्स में यह बताई जो सा कि भारत री पहली ओरण पंचायत कौन सी जगह है या कौन से गांव में है। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए जो सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर जो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। गाज्यो गाज्यो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो ही गाज्यो श्रावण भादवो। आज आप चर्चा करने वाला हाँ राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी के बारे में। तो नमस्कार आप सबने, मैं हूं मुकेश कुमार और आप रो एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल पे। तेजा जी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जबकि आप कठी भी नहीं पढ़िया होला या अधिकतर किताबा रे मैंने नहीं है, बस सब जानकारी मैं आपने बहुत ही रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो चलो शुरू करा सा। लोक देवता तेजा जी रो जन्म 1073 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1130 में माघ शुक्ल 14 वाला दिन खरनाल नागौर में होयो। तेजा जी रे पिताजी रो नाम ताहड़ जी और यानी माता जी रो नाम राजकंवरी हो। ध्यान रखजो सा, कुछ किताबों में 8 तक की अपनी RBSC री 10वीं री बुक रे मायने भी तेजा जी री माता जी रो नाम रामकंवरी बतावड़ो है। तेजा जी रे बहन रो नाम राजल हो और जबकि यानो नाम भी कुछ किताबा रे मायने भंवरी बतावड़ो है। तेजा जी री बहन रो विवाह भावता तबीजी अजमेर रे नाथुराम सियाग सागे होयोड़ो हो। तेजा जी री पत्नी रो नाम पेमल दे हो। तेजा जी री पत्नी पेमल दे पनेर अजमेर रे रामचंद्र जी रा पुत्री हाव। तेजा जी री भोजाई रो नाम रत्नी हो। तेजा जी री जाति जाट, गोत्र धोलिया
और तेजाजी रा गुरु गोसाईनाथ जी हा। तेजाजी आपरे खेत ने खाबड़ा या धोरा कहता। तेजाजी री सवारी लीलण नामक घोड़ी है जिकी श्रृंगारी नाम से भी प्रसिद्ध है। तेजाजी रो पवित्र तालाब गेण तालाब है जेको मूंडवा और इनाणा री सरहद माते स्थित है। तेजाजी रा कुछ उपनाम है जिया की काला और बाला अर्थात नारू रोग निवारक लोक देवता, इनरे अलावा धोलिया वीर कृषि उपकारक लोक देवता, वचन पालक लोक देवता, गायारा रक्षक लोक देवता और तेजाजी ने नाग अर्थात सांपारा देवता रे रूप में भी जाना। तेजाजी ने भगवान शिवजी रे 11 अवतार भी मान्यो जावे है। तेजाजी रे पिताजी ताहड़जी री दूसरी पत्नी रो नाम रामी हो। ताहड़जी और रामी सु 5 पुत्र होया। जिन समय तेजाजी रो विवाह पेमलदेव सु होयो उन समय तेजाजी री आयु 9 महीना और पेमलदे री आयु 6 महीना ही। पेमलदे रा मामा खाजू काला बहुत पुराने टाइम सु तेजाजी रे पिताजी ताहड़जी और अठे तक की पूरे धोलिया परिवार सु दुश्मनी राखता हा। जब तेजाजी और पेमलदे रो विवाह होयो उन समय खाजू काला इतना क्रूर और इतना क्रोधित हो गया कि वह ताहड़जी और ब्याणे परिवार ने मारण खातर उतारू हो गया। मजबूरन ताहड़जी ने आपरी तलवार सु खाजू काला ने मारनो पड़ियो। इन विवाद रे कारण ही जब तेजाजी बड़ा होया तो ब्याणे ब्याणे ब्याह से संबंधित कोई भी बात नहीं बताई गई ही। एक बार जब तेजाजी आपरे खेतरे महीने काम कर रहा हा उन समय तेजाजी री भोजाई रतनी जेका बाणे भातो लेर आ रहा हा ब्याने थोड़ी लेट हो गई। इन बात माते तेजाजी आपरी भोजाई ने कुछ खरी खोटी सुनाई दी। जब तेजाजी री भोजाई रतनी तेजाजी ने कहो कि मने ना क्यों आप आपरी पत्नी ने ले रहो जिका अभी तक पीहर में बैठा है। यह बात सुन पड़ा तेजाजी बहुत गुस्से में आया और तेजाजी आपरी माँ ने आप पर पूछा कि माताजी मारो सासरो किन जगह है और मारा पत्नी किन जगह है। जब तेजाजी ने यह पूरी बात मालूम चाली कि कई बात हुई और ब्याणो सासरो की जगह है तो तेजाजी आपरी घोड़ी लीलण माथे बैठ पड़ा और तुरंत प्रवासों आपरे सासरे कानी चाल पड़िया। जब तेजाजी महाराज आपरे सासरे पहुंचा उन समय तेजाजी री सासू जी जानो नाम बोदल दे हो बे गाय दूरिया हा। तेजाजी री आहट सु गाय चमक गई और बाल्टी में भरियोड़ो सारो से सारो दूध नीचे गिराई दी। तेजाजी री सासू जी बोदल दे इन बात माते बहुत नाराज होया और बिना कुछ जानिया कि सामी कौन है या कौन आया है खरी खोटी सुनाउन लाग गया। और बे तेजाजी ने जाने अनजाने मैंने यो श्राप भी दिया कि थाने सांप खावेला। इन बात माते तेजाजी नाराज हो पड़ा और वापस आपरे घर का नहीं प्रस्थान करने लग गया। जब तेजाजी महाराज वापस जा दिया था उन समय तेजाजी की भेंट लाछा नामक गुजरी से हुई जबकि पेमलदेरी सहेली है। ध्यान रखजो सा कुछ किताबों में आपने लाछा गुजरी की जगह हीरा गुजरी भी नाम मिलिया करे। लाछा गुजरी की गाया मेरा मीणा चुराई ली ही। ध्यान रखजो सा अजमेर और राजसमंद रो एरियो मेरवाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। तो जब लाछा गुजरी की गाया मेरा मीणा चुराई ली ही उन समय तेजाजी लाछा गुजरी ने यो वचन दिया कि मैं आपरी गाया वापस ले आऊँगा और तेजाजी मेरे मीणा से युद्ध करने ताई ब्याणे पीछे चाल पड़िया। तेजाजी और मेरे मीणा रो युद्ध मंडावरी युद्ध नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है। जब तेजाजी मेरे मीणा युद्ध कर और लाछा गुजरी गाया ने वापस लेने आया उन समय लाछा गुजरी आपरी गाया ने देख पड़ा और तेजाजी ने बोलिया कि तेजाजी याने मायने एक काणियों केरड़ो कम है वो कटी खोई गयो तो आप बिने भी ढूंढ कर लाओ। जब तेजाजी महाराज काणी केरड़े की खोज में वापस गया उन समय तेजाजी यह देखिया कि एक सांप एक तपरे महीने जड़ने की कोशिश कर रहा है। तेजाजी महाराज आपरे भाले सु भी सांप ने किनारे कर दिया। जब तेजाजी महाराज भी सांप ने वापस जड़ने से बचा दिया उन समय वो सांप बहुत गुस्सो होयो और तेजाजी ने यो श्राप दियो कि मैं आपने डसूला। इन बात माते तेजाजी उन सांप ने वचन दियो कि अबार तो मैं कोई काम जा रही हूँ और जब मैं भी काणिये केरड़े ने बचान वापस ले आऊँ उन समय मैं पाछो आऊँला और उन समय आप मैंने डस लीजो। यह बात सुन पड़ो और सांप तेजाजी ने कहो कि थाणो काई भरोसो काई थे पाछा आवोला। ई बात माते तेजाजी सांप ने वचन दियो कि नागराज मैं आपने वचन देऊँ कि मैं आपके पाछो जरूर आऊँला। यह बात के परा और तेजाजी पुनः मेरे मीणाकन गया और दोबारा युद्ध करिया। उन युद्ध रे महीने तेजाजी गंभीर रूप में घायल हो गया और तेजाजी लहूलुहान हो गया। फिर भी तेजाजी इतना पराक्रम से लड़िया और तेजाजी उन काणिये केरड़े ने वापस ला पड़ा और लाछा गुजरी ने सौंप दिया। इनके बाद तेजाजी वापस भी सांप करने गया। बाशक नामक सांप तेजाजी ने शरीर पूरा लहूलुहान देख पड़ो और तेजाजी ने डसण से मना कर दियो। इन बात माते तेजाजी महाराज बाशक सांप ने हाथ जोड़ पर बोलिया कि हे बाशक राजा हे नागराज आप मने डसो
और आप मारे वचन री लाज रखो। इन बात माथे बासक नामक सांप तेजाजी ने बोलियो कि आप तो शरीर से पूरा लहू लुहान हो, कोई एड़ी जगह नहीं बची जठे मैं डस सकूँ। जण तेजाजी महाराज बासक राजा शू बोलिया कि आप मारी जीभ माथे डसो, मारी जीभ अभी भी सुरक्षित है। इन जीभ सु ही मैं आपने वचन दियो और आप मारी जीभ माथे डसो और मारे वचन री लाज राखो। तेजाजी री आ बात सुन परो और बासक सांप तेजाजी री जीभ पर डस्यो। बासक सांप तेजाजी री वचनबद्धता रे कारण इतो प्रभावित हुयो कि वो तेजाजी ने आशीर्वाद दियो कि हे तेजाजी महाराज, कोई भी व्यक्ति जो को सर्पदंश से पीड़ित है वो आपरे नाम रो स्मरण करसी या आपरी तांती बांधसी बीरे सर्प रो जहर नहीं चढ़ेला। बासक नामक सांप सेंदरिया मसूदा अजमेर में तेजाजी ने डस्यो। जब तेजाजी महाराज बठसु वापस चाल रहा हा उन समय सुरसुरा अजमेर नामक स्थान माथे तेजाजी री मृत्यु हो गई। तेजाजी री मृत्यु री सूचना तेजाजी री घोड़ी दीवी। तेजाजी रा पत्नी पेमल दे तेजाजी लारे सती होया। तेजाजी विक्रमी संवत 1160 में भाद्रपद शुक्ल दशमी वाला दिन प्राण त्याग्या। तेजाजी रे मंदिर ने थान चौक या चबूतरो के वहाँ तेजाजी रा पुजारी घोड़ला नाम से भी जानी जे। लोकमान्यता अनुसार तेजाजी रो मंदिर ही सगड़ा लोक देवता मायने एड़ो मंदिर है जठे लुगैया प्रवेश कोनी करे। राजस्थान रा सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी सांपारा दूसरा लोक देवता रे नाम से भी जानी जे, जबकि सांपारा पहला लोक देवता गोगोजी ने माना हा। राजस्थान में कृषि कार्य करिया सु पहली किसान हल और बैल ने 9 गांठा वाली गोगा राखड़ी बांधे, जबकि अच्छी फसल की कामना खातर तेजाजी रे स्मरण में तेजा गीत गावे, जकाने तेजा टेर नाम से भी जाना हाँ। अब आप तेजाजी रे प्रमुख पूजा स्थल की चर्चा करा। जी हाँ कि पनेर अजमेर में तेजाजी और पेमल संयुक्त रूप से पूजा हुए। अठे पुजारी माड़ी हुए, बाकी सब जगह पुजारी कुमार होया करे। इनके अलावा सुरसुरा में तेजाजी री समाधि स्थल है। यो भी बताया जावे कि सुरसुरा अजमेर में तेजाजी रो अठे मुख्य मंदिर हो, जठे सु अभय सिंह जी रे काल में सन 1734 रे महीने परबतसरा हाकिम अठेरी मूर्ति परबतसर ले गया और बठे ही आज मेड़ो लाग्या करे। जबकि कुछ किताबों में आपने वो वर्णन मिलिया करे कि स्वतंत्रता सु पहली अठे तेजाजी रो मेड़ो लागतो, जबकि स्वतंत्रता रे बाद रे महीने किशनगढ़ रा शासक सुख सिंह जी वीर तेजा पशु मेड़ो नामक मेले ने परबतसर ट्रांसफर कर दियो। वो मेड़ो राजस्वरी दृष्टि से राजस्थान रो सबसे बड़ो पशु मेड़ो है। वीर तेजा पशु मेला रे बाद रे महीने जसवंत पशु मेला राजस्थान में राजेश्वरी दृष्टि दूसरो सबसे बड़ो पशु मेलो है। वीर तेजा पशु मेला रो आयोजन भाद्रपद शुक्ल दशमी सु पूर्णिमा तक होया करे। नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेला लाग्या करे। बूंदी में स्थित बासी दुगारी नामक स्थान तेजाजी की कर्मस्थली है। इनके अलावा खड़नाल नागौर में मुख्य मंदिर अठी है और अठे धार्मिक मेड़ो भाद्रपद शुक्ल दशमी ने लाग्या करे। सबसे बड़ो तेजा चौक ब्यावर अजमेर में है, जठे भाद्रपद शुक्ल दशमी ने अर्थात तेजा दशमी ने बहुत बड़ो मेड़ो लाग्या करे। इनके अलावा जावता अजमेर भी तेजाजी से संबंधित है। राजस्थान रो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पशु मेड़ो पुष्कर अजमेर में लागे है। अठे पशु मेले की शुरुआत कार्तिक शुक्ल एकमशु होवे है, जबकि धार्मिक मेड़ो कार्तिक शुक्ल 11 सु पूर्णिमा तक लागे है। अब आप नागौर में लागण वाला कुछ पशु मेला की चर्चा करा। जी हाँ कि वीर तेजा पशु मेड़ो परबतसर नागौर में लागे है। इनके अलावा रामदेव पशु मेलो मानासर नागौर में लागे है और बलदेव राव मिर्दा पशु मेड़ो मेड़ता में लागे हैं। बागड़ पशु मेड़ो डीडवाणा में लागे है, जबकि सुजला पशु मेड़ो लाडनू नागौर में लागे है। तेजाजी महाराज जाटारा और शहरिया जनजाति रा आराध्य देव है। शहरिया जनजाति सीताबाड़ी 12 रे महीने तेजाजी रे नाम सु बरीजन वाले मेले में जावे है। तेजाजी री फड़ माते 2011 में 5 रुपया रो डाक टिकट भी जारी किए गए हो। इनके अलावा तेजाजी री फड़ रो वाचन करते समय रावण हत्या वाद्यंत्र रो प्रयोग किया जावे है। राजस्थान शु बारे तेजाजी री सर्वाधिक मान्यताएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। इनके अलावा राजस्थान में तेजाजी रा सर्वाधिक मेंदर और थान अजमेर में है। तेजाजी रा बहन नागौर में डोंगरी माता या बोंगल देवी नाम से पूजा जावे है। तेजाजी रो प्रतीक चिन्ह है तलवार लियोड़ो अश्वरोही और जीभ पे सर्पदंश। तेजाजी रा भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति ने तेजाजी रे थान या चबूतरे पर ले जाकर गोमूत्र से कुल्लो कर और दांता में गोबरी राख दबा परा सर्प रे काटियोड़े स्थान पर चूस परा और जहर निकाल देवे। सर्पदंश रे इलाज रे दौरान भरनी वाद्य यंत्र बजायो जावे है। तेजाजी रा पत्नी परबतसर नागौर में सती होया हा। लोकमान्यता अनुसार सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति रे यदि दाएं पैर रे महीने तेजाजी रे नाम री तांती या डोरो बांध देवे तो विष प्रभावहीन हो जावे। लोकमान्यता अनुसार धोलिया गोत्री लुगाया पुनर्विवाह नहीं करे है। आपने वो वीडियो किया लाग्यो है?
मैं इन वीडियो रे मैंने रोचक तरीके से परीक्षा की दृष्टि से सगली इंपॉर्टेंट जानकारी आपने समक्ष प्रस्तुत कर दी हूँ। अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोल जो सा तेजोजी महाराज री जय। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर जो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। मान लो कि शिव हरि दे हरि चावे तो होशी में ए प्रसिद्ध पंक्तियाँ है राव मालदेव जी से संबंधित जिकाने आपा लोक देवता मल्लीनाथ जी रे नाम से भी जाना हाँ। तो आज आप चर्चा करने वाला हाँ लोक देवता मल्लीनाथ जी रे बारे में। नमस्कार आप सबने, मैं हूं मुकेश कुमार और आप एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल माथे। इन चैनल पर मैं आपरे पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक ने अपनी माइंड भाषा मारवाड़ी में प्रस्तुत करूं ताकि लंबे समय तक ये टॉपिक आपरे माइंड में सेव रहे। तो चलो शुरू करा सा। लोक देवता मल्लीनाथ जी रो जन्म 1358 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1415 में गोपड़ी गांव सिवाणा बाड़मेर में होयो, जबकि जोधपुर राज्य की ख्यात और आरबीएससी के अनुसार मल्लीनाथ जी रो जन्म 1338 में महेवा बाड़मेर में होयो। मल्लीनाथ जी रे पिताजी रो नाम राव सलखाजी हो, जबकि यानो नाम कुछ किताबों में आपने राव सलखाजी की जगह राव तीड़ा मिले है। राव सलखाजी मारवाड़ रा शासक हा। याना छोटा भाई कानड़ दे हा। मल्लीनाथ जी री माता जी रो नाम जीणा दे हो। यानो नाम भी आपने कुछ किताबों में जीणा दे री जगह जानी दे मिले है। मल्लीनाथ जी रे गुरु रो नाम उगम सिंह भाटी हो याने आपा उगमसी भाटी नाम से भी जाना हा। मल्लीनाथ जी री पत्नी रो नाम रूपा दे हो और रूपा दे रो मंदिर बाड़मेर तिलवाड़ा रे नज़दीक माजल या मालाजल गांव में बनियोड़ो है। लोक मान्यता अनुसार मल्लीनाथ जी री पत्नी रूपा दे पूर्व जन्म में राजा अड़सी री बेटी लालर ही लोक देवी रानी रूपा दे ने आपा मारवाड़ी मीरा रे नाम से भी जाना हा। मल्लीनाथ जी आपरी पत्नी रूपा दे री प्रेरणा से 1399 में उगमसी भाटी ने गुरु बनाया हा। अब आप मल्लीनाथ जी रे प्रमुख उपनामा की चर्चा करा, जिया कि भविष्य दृष्टा, वीर योद्धा, चमत्कारिक पुरुष और त्राता नाम से भी मल्लीनाथ जी ने जाना हा। त्राता रो अर्थ होवे है रक्षक। 1378 में खेराज नहीं देवने रे कारण मल्लीनाथ जी मालवा सूबेदार निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलकरी सम्मिलित 13 टुकड़िया ने हरापरा और बाड़मेरी रक्षा कर्या हा। इन वास्ते ही याने त्रातारे नाम से संबोधित करियो गयो है। यहाँ से संबंधित एक कहावत भी है कि 13 तुंगा भांगिया माले सलखाणी। मल्लीनाथ जी रे बचपन रो नाम राव मालदेव हो और गुरु सु दीक्षा लेने के बाद ही ए मल्लीनाथ जी नाम से विख्यात होया हा। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार परमात्मा में विश्वास रखता हा। मल्लीनाथ जी 1399 में कुंडापंथ की स्थापना करिया, जिणे मायने कुंडापंथी काना में कुंडल रखे और यानो मूल मंत्र होवे कि असहाय लोगारी सहायता करनो। लोक मान्यता है कि कुंडापंथरा साधु री आत्मा ने मुक्ति तब तक नहीं मिले जब तक वे कोई ग्रस्त ने आपरे पंथ में दीक्षित नहीं कर लेवे। मल्लीनाथ जी मारवाड़ क्षेत्र में समस्त संतानें एकत्रित कर और विशाल हरिकीर्तन करवाया हा। मल्लीनाथ जी मलानी क्षेत्र में भी हरिकीर्तन शुरू करवाया हा। 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीय वाले दिन मल्लीनाथ जी रो देह त्याग होयो हो। मल्लीनाथ जी रे नाम माते ही बाड़मेर क्षेत्र ने मालानी कहो गयो है। मारवाड़ में चेचक और बोधरी निवारक देव मल्लीनाथ जी ने मान्यो जावे है। मल्लीनाथ जी राठौड़ा आदि पुरुष राव सिहारा वंशज है। मल्लीनाथ जी राठौड़ राजवंशी राजधानी खेड़ा बालोतरा ने बनाया हा। मल्लीनाथ जी रो प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले में बालोतरा शु नज़दीक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा गांव में बनियोड़ो है। अठे मल्लीनाथ जी री चरण पादुकाएं भी रखियोड़ी है और इन स्थान मथे प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण 11 सु चैत्र शुक्ल 11 तक विशाल मेड़ो लागे है, जिनने आपा मल्लीनाथ पशु मेले रे नाम से भी जाना हाँ। इन मेले में मालानी नस्ल रा घोड़ा और कांकरेज और थारपारकर नस्ल री गायों रो क्रय विक्रय होवे है। मल्लीनाथ पशु मेलो राजस्थान रो सबसे प्राचीन पशु मेड़ो है। पुराने समय में मारवाड़ अर्थात जोधपुर और जैसलमेर रा राजा आपरी सेना वास्ते घोड़ा लावण खातर मालानी, मध्य प्रदेश और गुजरात तक जाया करता हा। मल्लीनाथ जी आपरे भतीजे राव चोड़ा ने 1394 में मंडोर और 1397 में नागौर दिलावण में सहायता भी करी ही। राव चूड़ा रा पुत्र राव रणवल होया और राव रणमल रा पुत्र राव जोधा हा, जका जोधपुरी स्थापना करिया हा। मल्लीनाथ जी रे 5 पुत्र होया हा, जिनमें सबसे बड़ा
जगमाल पाटवी हा। जगमाल पाटवी एक वीर योद्धा हा। मल्लीनाथ जी रा एक अन्य पुत्र कुंपाजी हा, जेनो विवाह परमार राजवंश में होयड़ो हो। कुंपाजी कने एक चमत्कारिक तलवार, एक नगाड़ो और एक कांवड़िया घोड़ो हो। मल्लीनाथ जी आपरे पितारी मृत्यु रे उपरांत आपरे चाचा मारवाड़ रा शासक कानड़दे रे नेतृत्व में महेवा माथे शासन कर्या हा और चाचारी मृत्यु रे बाद में 1374 में मल्लीनाथ जी महेवा रा शासक बन गया। महेवा या महेवा नगर समेरे सागे परिवर्तित होतो आज मेवा नगर के नाम से भी जानी जे है। जोधपुर मंडोर में स्थित देवताओं री शाल में मल्लीनाथ जी री घोड़े पर विराजमान मूर्ति स्थापित है। मल्लीनाथ जी के बारे में यह लोक कथा भी प्रचलित है कि एक बार बड़ो भयंकर अकाल पड़ियो हो। उन समय दिल्ली रो सुल्तान मल्लीनाथ जी रे प्रचार कई चर्चा सुनिया हा, तो दिल्ली रो सुल्तान मल्लीनाथ जी ने आपरे दरबार में बुलायो और दिल्ली रो सुल्तान मल्लीनाथ जी ने बोलियो कि इतो भयंकर अकाल पड़ियोड़ो है, जनता त्राही त्राही कर रही है। अगर आप और आपरी भक्ति में सच्चो दम है तो आप बारिश करने बताओ। इन बात माथे ही मल्लीनाथ जी बोलिया कि मालो केशो हरी दे, हरी चावे तो होशी में। आ बात बोलना रे कुछ समय बाद ही बड़ी घनघोर बारिश हुई, जिने रे कारण तालाब, पोकर, नदी, टांका सब पानी से लबालब भर गया और सगली जनता रे सागे दिल्ली रो सुल्तान भी मल्लीनाथ जी सामी नतमस्तक होयो। ढाडी बादरी पुस्तक वीर वाणस्यु मिलोड़ी जानकारी रे अनुसार मल्लीनाथ जी रे पुत्र जगमाल जी रे शासन रे दौरान एक बार तीजड़ियाँ बाग में झूला झूल रही थी। उन समय मांडू रे शासक का सेनापति हाथी खां और महमूद बेगड़ा बण तीजड़िया ने किडनैप कर परा आपरे सागे ले गया। आ बात जब जगमाल जी ने ठा पड़ी तो बे आपरे सिर री पगड़ी नीचे उतार परा रख दिया और प्रण लिया कि जब तक मैं वह तीजड़िया ने पाछो नहीं लाऊंला, मैं मारी पगड़ी नहीं पहरूंला। लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर से दिल्ली चालिया करे है। अब आप मैंने कमेंट बॉक्स में यह बताई जैसा मल्लीनाथ जी रे अलावा और ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनसे संबंधित कोई ट्रेन चालिया करे है। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए जैसा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप आपरे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर जो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगा। आप बिल्कुल ठीक समझे हो सा। आज आप चर्चा करने वाला हाँ लोक देवता गोगोजी के बारे में। तो मैं हूँ मुकेश कुमार और आप सब जय बियाणिया स्वागत करूँ मारवाड़ी पढ़ाई चैनल माथे। इन चैनल माथे मैं आपरे पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक ने अपनी मायड़ भाषा मारवाड़ी में प्रस्तुत करूँ ताकि परीक्षा की दृष्टि से सगड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपरे माइंड रे मायने लंबे समय तक सेव रहे। तो चलो शुरू करा सा। लोक देवता गोगाजी रो जन्म 946 ईस्वी या विक्रमी संवत 1003 में भाद्रपद कृष्ण नवमी रे दिन ददरेवा चूरू में होयो। गोगाजी रे पिताजी रो नाम जेवर सिंह चौहान हो। कुछ किताबा में आपाने याने पिताजी रो नाम जीवराज जी भी मिले। गोगोजी री माताजी रो नाम बाछलदे हो। गोगोजी री मौसी रो नाम आछलदे हो। गोगोजी री कुछ प्रमुख पत्नियां में यानो प्रथम विवाह कद्रीवन री पुत्री सूरियल सागे बतावे और गोगोजी री एक अन्य प्रमुख पत्नी रो नाम केलम दे या मेनल दे हो। केलम दे या मेनल दे कोलूमंड जोधपुर रे बुड्ढोजी राठौड़ री पुत्री हा। गोगाजी रे गुरु रो नाम गोरखनाथ हो। यानो तपस्या स्थल नोलाब बाग नाम से भी प्रसिद्ध है। गोगाजी री जाति राजपूत और गोगाजी रो गोत्र चौहान हो। अब आपा गोगाजी से संबंधित कुछ प्रमुख उपनाम और यानी उपाधियां के बारे में चर्चा करा। जिया कि गोगाजी ने आपा मांडुलिक नाम से भी जाना हा। मांडुलिक गोगाजी रे बचपन रो नाम हो। इन रे अलावा गोगोजी ने सांपारा देवता, गोरक्षक देवता और गुगल या गुगा भी कहवा हाँ। गोगोजी ने गुगा ई वास्ते कहवा क्योंकि गोगोजी रो गुगा नामक शब्द
गुरु रो प्रथम अक्षर और गोरखनाथ रो प्रथम अक्षर दोनों मिला परा गुगा बनियो है। इन रे अलावा गोगो जी ने जिंदा पीर या जाहिर पीर नामक उपाधि महमूद गजनवी दीवी ही। युद्ध रे दौरान गोगो जी रा पराक्रम देख परो महमूद गजनवी गोगो जी ने जाहिर पीर कियो। जाहिर पीर एक उर्दू रो शब्द है। बीरो मतलब हुए साक्षात देवता। इन सब रे अलावा गोगो जी ने नागराज भी कहवा। मुसलमान गोगा जी ने गोगा पीर नाम से भी जाने। लोक मान्यता अनुसार गोगा जी विष्णु रा अवतार हा। गोगा जी री सवारी लीली घोड़ी ही जकी रो रंग नीलो हो। इन्हें गोगा बप्पा नाम से भी जानिया करा हा। गोगा जी रो मंदिर मेड़ी कहलावे। गोगा जी रो छोटो मंदिर थान कहलावे जको प्राय कर खेजड़ी रे नीचे बनियोड़ो होया करे। यूपी में गोगा जी ने जहर पीर या जहर वीर कया करे। गोगो जी री माता बाछल दे ने पुत्र प्राप्ति रे आशीर्वाद रे रूप में गुरु गोरखनाथ जी गुगल नामक एक सुगंधित फल प्रदान करिया। गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी कनऊ सांपारी सिद्धि भी सीख्या हा। गोगो जी रे विवाह से पूर्व जद केलम दे या मेनल दे ने एक सांप डस लियो हो तो ई बात री जानकारी जद गोगो जी कने पहुंची तो गोगो जी तेल सु भरियोड़ो एक कड़ाव अग्नि माथे चाट दिया और कुछ मंत्र पढ़वा ला गया। गोगो जी रे मंत्र रे प्रभाव सु धरती रा सांप भी खोलते हुए तेल रे महीने आ परा और अपने आप ही गिरण लाग गया। ये घटना ने देख परा सांपारा देवता तक्षक बुरी तरह से डर गया। बाने लागियो कि अब तो ई धरती पर सु सांपारा अस्तित्व ही खत्म हो जावेला। तो सांपारा देवता तक्षक गोगो जी कने गया और ब्याणी पत्नी केलम दे ने पुनर्जीवित करिया। और गोगा जी ने यो आशीर्वाद भी दिया हा कि जो कोई आपरी आराधना करेला या आपने याद करेला उनने सांपरे काट्योड़ो जहर नहीं चढ़ेला। गोगो जी री 16.5 बीघा जमीन रो विवाद याने मौसीरा बेटा भाई अर्जन और सर्जन सागे चाल रियो हो। अर्जन और सर्जन इन बात से परेशान हा और बे महमूद गजनवी दी भी मदद लीवी। महमूद गजनवी गोगो जी री गायां चुराई ली और गोगो जी माथे आक्रमण करिया। इन युद्ध रे मायने गोगो जी री गर्दन ददरेवा चूरू में गिरी। बठे शीर्ष मेड़ी नामक गोगो जीरो धाम है। ददरेवा चूरू में गोगो जी री घोड़ी रो स्मारक भी बनियोड़ो है। इनरे अलावा इन युद्ध में गोगो जीरो धड़ गोगो जीरो शरीर धुर मेड़ी नामक स्थान माते नोहर हनुमानगढ़ में शांत होयो। बठे गोगा मेड़ी नाम सु प्रसिद्ध गोगो जीरो मकबरे नुमा मंदिर है और बिने आपा सिद्ध मेड़ी नाम से भी जाना हा। ददरेवा चूरू में गोरख गंगा या गोरखान नाम रो एक तालाब है। लोगारी मान्यता है कि सांप रे काट्योड़े व्यक्ति ने यदि इन तालाब री मिट्टी सर्पदंश माथे लगाई दी जावे तो उन व्यक्ति रे सांप रो जहर कोई प्रभाव नहीं करे। नोहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी नाम से प्रसिद्ध गोगोजी रे मंदिर रे शीर्ष द्वार माथे बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह एक अरबी भाषा रो शब्द है। इनरो मतलब हुए शुभ होना। वो मंदिर मकबरे नुमा आकार में बनियोड़ो है। इन मंदिर रे माथे केसरिया रंगरी बहुत बड़ी ध्वजा चढ़ाई जावे। गोगोजी री ध्वजा ने निशान नाम से जाना, जबकि गोगोजी रे गीत छावली नाम से जानी जे। गोगोजी रे इन मंदिर में प्रतिमा स्वरूप एक सर्प पत्थर माथे अंकित है। गोगोजी रो प्रतीक बैठियोड़ो सांप पत्थर माथे अंकित होया करे। गोगोजी रे इन मंदिरों निर्माण 1378 में फिरोज शाह तुगलक करवायो। गोगा मेणी रे इन मंदिरों जीर्णोद्वार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी करवाया। गोगाजी रे मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी में मेड़ो लाग्या करे।
इन मंदिर में दो पुजारी रेवे, एक मुस्लिम पुजारी और एक हिंदू पुजारी। वर्ष में 11 महीना गोगोजीरा पुजारी चायल जातिरा मुसलमान होवे, जबकि भादवेरे महीने में हिंदू पुजारी होया करे। इन हिंदू पुजारियां रे महीने भी माहेश्वरी ब्राह्मण या चौहान गोगोजीरी पूजा कर्या करे। कयाम खानी मुसलमान गोगोजी ने आपरो पूर्वज माने, क्योंकि गोगोजीरा 17वां वंशज करम सिंह जीरो जबरन धर्म परिवर्तन करवायो गयो हो। गोगोजीरे मंदिरे चारों ओर बणियोड़ो जंगल, वणी, ओयण, परिरोपण या जोड़ कहलावे। गोगोजीरे मंदिर कने नरसिंह कुंड नाम रो भी कुंड बणियोड़ो है। गोगोजीरे नाम री राखी अर्थात गोगा राखड़ी किसान खेती करिया सु पहली हल और हाड़ी रे बांधिया करे। ई गोगा राखड़ी में 9 गांठा होया करे। सांपारा प्रथम लोक देवता गोगाजी ने के वहाँ, जबकि सांपारा दूसरा लोक देवता और नाग देवता शब्द तेजाजी खातर प्रयुक्त होवे है। गोगाजीरे 47 पुत्र और 60 भतीजा हा। गोगाजीरा पौत्र सामंत चौहान सोमनाथ मंदिर आक्रमण ने विफल करिया हा। यानो पराक्रम देख परा लोग बोलिया सामंत जी में गोगाजीरी आत्मा आएगी। गोगाजीरे समकालीन गुरु गोरखनाथ और महमूद गजनवी मानीजे। रक्षाबंधन वाले दिन बांधी गई राखी गोगा नवमी वाले दिन खोले जाने की परंपरा है। कर्नल जेम्स टोड रे अनुसार गोगाजी आपरे 47 पुत्र, 60 भतीजा और 1100 सैनिका सहित महमूद खिलजी सु सतलज नदी रे किनारे युद्ध करिया। और जद गोगाजी आपरी गाया छुड़ा परा वापस आ रहा हा, बी समय अर्जन और सर्जन सागे युद्ध में गोगाजी वीर गति ने प्राप्त होया। गोगाजी और महमूद खिलजी के बीच युद्ध रो वर्णन रावसाल या गोगाजीरा रसावला नामक पुस्तक में कवि मेह या मेहा बिट्ठू करिया है। इनरे अलावा गुजराती पुस्तक श्रावक व्रताद्री अतिचार और रणकपुर प्रशस्ति व दयाल दास की ख्यात रे अनुसार गोगाजीरी वीर गति अर्जन सर्जन सागे युद्ध करता टेम हुई ही। अब आपा इनरे अलावा गोगाजी से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथारी चर्चा करा, जया कि कयाम खां रासो चांद कवि द्वारा लिखित है। इनरे अलावा वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्रण भी गोगोजी और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध रो वर्णन करिया है। गोगाजीरी पेड़ी नामक ग्रंथ री रचना आशा बारठ करी है। घरा में आपा गोगाजी दी पूजा करते टेम मिट्टी रा घोड़ा प्रयोग करा हाँ। गोगाजी रो एक प्रमुख पूजा स्थल किलोरियारी ढाणी सांचोर जालोर में है। इन्हें आपा लघु मेड़ी या गोगाजीरी ओल्डी नाम से भी जाना हा। ओल्डी रो अर्थ होवे कच्चो भवन या झोंपड़ी। इरी स्थापना पाटन रा दो भाई करिया हा। अठे मंदिरों निर्माण राजा राम कुमार द्वारा करवायो गयो है। गोगाजीरे मेले में कंजर जनजाति सांकड़ वाद्य यंत्र अर्थात लोहेरी मोटी जंजीर सु गोगा नृत्य करे है। कंजर जनजाति आपरी इच्छा पूर्ति खातर गोगा नृत्य करे। इन रे मायने ए सांकड़ सु आपरे पूरे शरीर ने लहूलुहान कर देवे। गोगा नृत्य में सहायक वाद्य यंत्र डेरू होया करे। डेरू आमरी लकड़ी रो बनियोड़ो बगतारो सबसु प्रिय वाद्य यंत्र होवे है। गोगाजी मुसलमाना सु 11 बार युद्ध करिया हा। राजस्थान सु बारे गोगाजी री सर्वाधिक मान्यताएं पंजाब और हरियाणा में है। गोगाजी री पूजा करते समय प्रयुक्त ढोल और नगाड़ा ने माठ बोला हाँ। कयाम खानी मुसलमान गोगाजी ने आपरो पूर्वज माने, जबकि चायल जाति रे मुसलमान गोगाजी री समाधि री पूजा करे है। पूरे भादवे में गोगा मेड़ी में पशु मेड़ो लागे है, जिन रे मायने ऊंट और हरियाणवी नस्ल री गायां रो क्रय विक्रय होवे है। अब आप मैंने कमेंट बॉक्स में यह बताई जो सा कि गोगाजी रे पुत्रों का ही नाम है, जिकानी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी वाले दिन होवे और जिका नागौर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ए आपरे पिता सु सर्पदंश रो इलाज भी सीख्या हा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सु आवन वाला गोगाजी रा भक्त पूरबिया कहलावे, क्योंकि
ए पीला वस्त्र पैर परा आया करे। पुराने समय में वीर योद्धा पीले रंगरे वस्त्रों जोड़ पैर परा युद्ध में जाता हा। इन्हें केसरिया बाना नाम से भी आप जाना हा। आज भी कई गोगाजीरा भक्त और केसरिया बानो पैर परा गोगाजीरे मंदिर में आवे है। गोगाजीरा प्रमुख सहयोगी है बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। गोगाजीरा प्रतीक चिन्ह है भाला लियोड़ा घुड़सवार व सांप। आपने वो वीडियो किया लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर जो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। हरजी चालियो देवड़े पूजन रामा पीर कोडियारा कोड मिटाया और निर्मल करिया शरीर। तो आज आप चर्चा करने वाला हाँ लोक देवता रामदेव जी के बारे में। इस पहला वीडियो मैं आपने बता चुका हूँ कि लोक देवता कौन हुए, कितना प्रकार हुए और लोक देवता की प्रमुख श्रेणियाँ कहीं कहीं हुए। तो आप सबका स्वागत है मारवाड़ी पढ़ाई चैनल पे। इस चैनल पे आप कंपटीशन एग्जाम रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक ने मायड़ भाषा मारवाड़ी मैंने प्रस्तुत करा ताकि भाई लंबे समय तक आप माइंड में टिका रहे, आप अच्छी तरह समझ में आवे। तो चलो शुरू करें सर। रामदेव जी तंवर। रामदेव जी जन्म 1405 में ऊंडू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुयो। रामदेव जी रे पिता रो नाम अजमल जी और माता रो नाम मीणा देव हो। रामदेव जी रे बड़ा भाई रो नाम वीरमदेव हो और ए बलराम रा अवतार मानिस था। रामदेव जी री जाति राजपूत और गोत्र तंवर हो। रामदेव जी री सवारी लीला घोड़ा हो। याद रखो लीला घोड़ा सिर्फ घोड़े रो नाम हो जबकि घोड़े रो रंग सफेद हो। रामदेव जी री पत्नी नेतल दे या निहाल दे अमरकोट पाकिस्तान रे दलजी सोडा या दलित सिंह सोडा री पुत्री हा। रामदेव जी कृष्ण रा अवतार माने जे और रामदेव जी स्वयं अर्जुन रा वंशज माने जे। कृष्ण रा अवतार होने रे कारण रामदेव जी रो पवित्र वृक्ष कदम रो पेड़ है। रामदेव जी री दो बहना ही लाछाबाई और सुगनाबाई। परचो देने रो मतलब है कि कोई भी चमत्कारी घटना द्वारा मनोकामना पूरी करवा देना। रामदेव जी की कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जियां कि ऋणेतर धनी बाबा रामदेव, कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता, लीले घोड़े वाला बाबा। याद रखो कि केवल अगर घोड़े वाला बाबा शब्द है वो कर्नल जेम्स टोड खातर प्रयुक्त हुआ है, जबकि लीले व घोड़े वाला बाबा लोक देवता रामदेव जी खातर प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा रामसा पीर, पीरोरा पीर। पीरोरा पीर रामदेव जी ने उपाधि मक्का आयोड़ा 5 पीर दिया। पंच पिंपली नामक स्थान के नीचे। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भावना लोक देवता ठाकुर जी और कृष्ण अवतार। रामदेव जी सातलमेर अर्थात वर्तमान पोखरण के नजदीक भैरव राक्षस ने मार परा मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने भयमुक्त किया। रामदेव जी एकमात्र ऐसा लोक देवता था जगह तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस कारण लोग बना पगलिया पूजे। रमत से पहला रामदेव जी का भजन गाया जावे। रामदेव जी द्वारा मुसलमान बनेड़ा हिंदुआ ने शुद्धिकर और बाने पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने खातर चलाया गया अभियान परावर्तन अभियान या शुद्धि आंदोलन कहलावे। रामदेव जी एकमात्र ऐसा लोक देवता था जगह कवि भी हा। यहाँ प्रमुख ग्रंथ है 24 वाणियाँ। रामदेव जी आपरी बहन सुगनाबाई रो विवाह बीकानेर पुगलगढ़ शासक विजय सिंह जी सागे करवाया और पोखरण कस्बो दाइजे में दिया। कई जगह आपने बहन की जगह भतीजी भी मिले कि रामदेव जी अपने भतीजी रो विवाह करवाया और पोखरण दाइजे में दिया। मेरे बाद रामदेव जी 1441 में ऋणेतर की स्थापना कर राम सरोवर निर्माण कराया जिणो जीर्णोद्वार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी करवाया और रामदेव जी मंदिरों निर्माण भी गंगा सिंह जी 1931 में करवाया। राम सरोवर के किनारे बनियोड़ी परचा बावड़ी निर्माण कोई बाणियों करवायो है। रामदेव जी के प्रमुख शिष्य में आई माता और हरजी पाटी है। आई माता शीरवी किसाना रे कुल देवी है और आई माता रो प्रमुख थान प्रमुख मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। अब आप मन कमेंट में आ बताइए सा कि आई माता किससे पंथ की स्थापना करिया और भी पंथ रो अन्य नाम कहीं है। इसके अलावा हरजी बाटी की अगर बात करा तो हरजी बाटी कुछ एक प्रमुख ग्रंथ भी लिखा है। प्यारी चर्चा आप आगे करा। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी रामायण हरजी बाटी रत्ना राय का और लक्की बंजारा है। रामदेव जी छुआछूत रो विरोध करिया। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाड़ जाती रही। डालीबाई रो कंगन रुणेचा में रामदेव जी की समाधि रे कने है। जठे लोगारी मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति कंगन ने मध्य से निकल जावे बिना सब कष्टों मुक्ति मिल जावे। रामदेव जी भारत रा सबू बड़ा लोक देवता है और रामदेव जी रो गीत भी सगला लोक देवता रामायण सबू लंबो लोकगीत है। रामदेव जी रा वंशज सबने दफनावे अर्थात समाधि देवे। रामदेव जी के द्वारा छुआछूत शोषण और सामाजिक कुरीतियां रे विरुद्ध चलाया गया अभियान जम्मू जागरण कहलावे। इरे अंतर्गत रामदेव जी अस्पृश्य
और गाँव रे तिरस्कृत व्यक्ति रे घरे जहाँ पर रात्रि में जागरण करता हा। यूरोप री क्रांति में बहुत समय पहले ही रामदेव जी हिंदू समाज में समता और बंधुत्व रो संदेश दे चुका है। लोक देवता मल्लिनाथ जी और पंच पीरा में शामिल लोक देवता हड़बू जी रामदेव जी रे समकालीन मान्या जावे है। सांप्रदायिक सद्भावना देवता रामदेव जी रो जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ने हुयो। इन्हें बाबेरी बीज कहवा। बीज एक गुजराती शब्द है जकेरो मतलब हुए दूज। रामदेव जी राम सरोवर की पहाड़ माथे भाद्र शुक्ल एकादशी रे दिन 53 वर्ष की आयु में 1458 में समाधि लिया। रामदेव जी सु एक दिन पहला डालीबाई भाद्रपद शुक्ल दशमी रे दिन समाधि लिया। कई जगह या कई किताबों में अपन वो वर्णन भी मिले कि डालीबाई जल समाधि लिया। इस स्थान माते ही हर वर्ष रामदेव जी रो मेड़ो आयोजित हुए जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चले। इन्हें मारवाड़ रो कुंभ, मारवाड़ रो लकी मेड़ो और सांप्रदायिक सद्भावना रो मेड़ो नाम भी जाना। ई मेड़े रो मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य कामड़पंत्री लुगाइयाँ 13 मजीरा बांध परी और बैठ और 13 तरह की मुद्राएं करया करे। ए 13 मजीरा रे मायने 9 दाएं पग रे मायने और 4 मजीरा हाथ में हुए और हाथ में भी 2 मजीरा कोनी पे और 2 मजीरा कलाई माथे हुए। 13 ताली नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। 13 ताली नृत्य रा प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई है जो बंदीला चित्तौड़गढ़ रहा और आणो ससुराल पादरला गांव पाली में हो। याना गुरु याना जेठ गौरमदासा जकान कनु 13 ताली नृत्य सीखा। 13 ताली एक व्यावसायिक नृत्य है। एर महीने पुरुष तंदूरो ये चौतारा बजाया करे। रामदेव जी रे मंदिर अंदर जम्मू अर्थात रामदेव जी रो जागरण हुए और रामदेव जी रे मंदिर बाहर 13 ताली नृत्य हुए। 13 ताली नृत्य रो सहायक वाद्य यंत्र तंदूरो और रावण हाथों है। कटी कटी तंदूरो है और कटी कोई किताबों में रावण हत्ता लिखोड़ा है। तंदूरो कामड़ बोपारो वाद्य यंत्र रूप में भी प्रसिद्ध है जबकि रावण हत्ता में 9 तार हुए और रावण हत्ता रो प्रयोग मुख्यतः रामदेव जी रे फड़ बाजते समय नायक जाति रा बोपा करिया करे। रामदेव जी रे फड़ मुख्यतः बीकानेर और जैसलमेर में बाँची जाए। कामड़िया पंथरा प्रमुख केंद्र पादरला पाली पोखरण जैसलमेर और डीडवाना नागौर में है। राजस्थान में बारे रामदेव जी री सर्वाधिक मान्यताएं गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। रामदेव जी हरिजना ने मूंगा और मोती री संज्ञा देपरा और मंदिरा में प्रवेश दिलवाया। रामदेव जी गुरु द्वारा बताए गए मार्ग ने आश पंजाब री संज्ञा देवी। अब चर्चा करा रामदेव जी रे प्रमुख पूजा स्थल के बारे में। तो रामदेव जी रे प्रमुख पूजा स्थल में भारत रो मिनी रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में है जबकि राजस्थान रो मिनी रामदेवरा होंडियास अजमेर में है। इसके अलावा बिरांटिया नामक धाम पाली में और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा बिट्टूजा बालोतरा में और काटोती जायल तहसील नागौर में है। अधर रामदेव जी मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है जटे बालीनाथ जी मंदिर है और बालीनाथ जी की गुफा भी बनियोड़ी है। मानासर नामक रामदेव जी स्थान नागौर में है। अब आप रामदेव जी प्रमुख ग्रंथा के बारे में चर्चा करा। तो रामदेव जी ब्यावला री रचना पूनमचंद जी करिया है। श्री रामदेव प्रकाश री रचना पुरोहित राम सिंह करिया है और रामदेव जी वेली और भादवारी महिमा नामक ग्रंथ री रचना हरजी पाटी करिया है। इनके अलावा श्री रामदेव चरित्र री रचना ठाकुर रुद्र सिंह तोमर करिया है। रामसा पीर अवतार लीला ब्राह्मण गौरीदासात्मक द्वारा रचना की गई है। बाबा रामसा पीर नामक ग्रंथ की रचना आयदान सिंह भाटी द्वारा की गई है। अब आप रामदेव जी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली भी बारे में चर्चा करा। जिया कि आण आण रो मतलब है रामदेव जी की सौगन या रामदेव जी की कसम। पात्रे मतलब रामदेव जी रे नाम रो धागो या फुलड़ी जो गले में धारण किए जावे। घोड़ला हुए जगह रामदेव जी रे कपड़े रे घोड़ा चढ़ावे बाने घोड़ला कहवा। और देवरा मतलब रामदेव जी रे छोटो थान या छोटो मंदिर देवरा कहलावे। ताक वो स्थान हुए जठे रामदेव जी रे पगलिया रखी जाए यानी आपा कह सका आड़ो या आड़ियो जो हुए बटे बिने ताक कहवा। रामदेव जी रे पगलिया प्राय पीले संगमरमर या पीले पत्थर बनियोड़ा हुए। रिखिया मतलब रामदेव जी रे भजन ने गावन वाला कलाकार। कुछ बुक रे मायने रामदेव जी रे मेघवाल भक्ता ने भी रिखिया कहो गयो है। नेजा हुए रामदेव जी री पतरंगी ध्वजा जकेरे मायने सफेद केसरिया लाल पीड़ो और नीलो रंग हुए। रामदेव जी रा यात्रु अर्थात रामदेव जी रा पैदल यात्री। ब्यावला हुए रामदेव जी रा गीत जका मंदिर में गीत गावे माने रामदेव जी रा ब्यावला कहवा। बादली मतलब रामदेव जी रो जयकारो और हरड़ा रामदेव जी रे मंदिरों अगर कोई घोषणा हुए बिने हरड़ा कहवा। सगड़ा लोक देवता मायने सबू ज्यादा पैदल यात्री लोक देवता रामदेव जी रहे। अब रामदेव जी रे कुछ प्रमुख पर्चा रे बारे में बात करा तो रामदेव जी पहलो पर्चो आपरी माता मेणा दे ने दिया। उबल तोड़ो दूध नीचे उतारिया। फिर बाद में दर्जी ने पर्चो दिया। कपड़े रो घोड़ो आसमान में उड़ा भरा। और फिर रायका ने पर्चो दिया। रायको या बणजारो जकेर मिश्री रो लूण बनाया। रामदेव जी मकसो एड़ो 5 पीरा ने प्याणा भोजन रा बर्तन मंगवा पड़ा और पर्चो दिया जकाने सीपियाँ बोलिया करे। रामदेव जी आपरे गुरु ने हरि दर्शन करवाया। आपने वो वीडियो किया लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है
तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करजो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप रे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करजो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। कल्ला किरत रावली हेलो कोश हजार बाऊ पकड़ बैठा करो अरवड़िया आधार। तो आज आप चर्चा करने वाला हाँ लोक देवता कल्ला जी के बारे में। नमस्कार आप सबने, मैं हूं मुकेश कुमार और आप एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल माथे। इन चैनल माथे मैं आपरे पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक ने मायड़ भाषा मारवाड़ी में बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करूं ताकि वे टॉपिक लंबे समय तक आपरे माइंड में सेव रहे। तो चलो शुरू करा सा। कल्लाजी राठौड़ रो जन्म 1544 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1601 में अश्विन शुक्ल अष्टमी वाला दिन यानी दुर्गा अष्टमी वाला दिन शामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में होयो। कल्लाजी रे पिताजी रो नाम राव अचलाजी या आश सिंह राठौड़ हो, जिका जेमल रा भाई हा। कल्लाजी री माताजी रो नाम श्वेत कुंवर हो। कल्लाजी रा गुरु योगी भैरवनाथ हा। कल्लाजी री जाति राजपूत और गोत्र राठौड़ हो। कल्लाजी री पत्नी रो नाम कृष्णा कंवर हो। कुछ किताबों में आपने कृष्णा कंवर की जगह कृष्णा कांता भी नाम मिले हैं। तो कल्लाजी रा पत्नी कृष्णा कांता या कृष्णा कंवर शिवगढ़ रे राव कृष्णदास जी रा पुत्री हा। अब आप कल्लाजी रा प्रमुख उपनामा री चर्चा करा, जिया की 4 हाथा वाला देवता केहर, कल्याण, कमदज या कणदत्त। कणदत्त रो अर्थ होवे है पापियारा विनाशक। इन रे अलावा कल्लाजी रा प्रमुख उपनाम है योगी और वीर योद्धा। योगी कल्लाजी ने ई खातर कहवा क्योंकि कल्लाजी जड़ी बूटी रे मायने एक्सपर्ट हा, अर्थात बाने औषधि विज्ञान रो ज्ञान हो। इन रे अलावा कल्लाजी ने वीर योद्धा ई खातर कहवा क्योंकि कल्लाजी अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हा। इन रे अलावा कल्लाजी ने शेषनागरा अवतार और बाल ब्रह्मचारी भी कहवा हा। कल्लाजी रे बचपन रो नाम केसर सिंह हो। कल्लाजी राजस्थान री राधा मानी जावन वाली मीराबाई रा भतीजा हा। कल्लाजी मेवाड़ महाराणा उदय सिंह रे दरबार में भी शामिल हा। कल्लाजी राठौड़ 1567-68 वाले युद्ध अर्थात तीसरे शाखे रे दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग री रक्षा करतोड़ा आपरे चाचा जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया रे सागे अकबर रे विरुद्ध लड़तोड़ा वीर गति ने प्राप्त होया। वीर कल्लाजी राठौड़ और ब्याणा चाचा जयमल राठौड़ अकबर रे विरुद्ध होने वाले युद्ध रे महीने बड़ी ही वीरता शू लड़ रहा हा। इन दौरान अकबर री संग्राम नामक बंदूक शू जयमल राठौड़ रे पाँव में गोली लागी। इन कारण जयमल राठौड़ खड़े होने में भी सक्षम नहीं हा, लेकिन जयमल राठौड़ री अतीव्र इच्छा ही कि मैं एक क्षत्रिय रे भांति मारी मातृभूमि री रक्षा करतोड़ो वीर गति ने प्राप्त करूं। कल्लाजी राठौड़ आपरे चाचा जयमल राठौड़ री इन इच्छा ने जान पड़ा और आपरे चाचा जयमल राठौड़ ने आपरे कंधे पर बिठा लिया और 2 तलवारा जयमल राठौड़ ने दिया और 2 तलवारा खुद हाथ में लिया और मुगलिया सैनिक पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा और कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ मुगलिया सैनिक ने गाजर मूली की तरह काटने लग। वो दृश्य देख पड़ा और अकबर बोलियो कि यह तो साक्षात 4 हाथा वाला देवता है। कल्लाजी री प्रधान पीठ रुणेला या रणेला नामक स्थान माते है। इन्हें सिद्ध पीठ नाम से भी जाना हा। कल्लाजी रे इन स्थान माथे पुजारी कल्लाजी रा छोटा भाई तेज सिंह जी रा वंशज होवे है। इन स्थान माथे ही कृष्णा कंवर रो मंदिर भी बनियोड़ो है। अठे हर रविवार रा मेड़ो लागे, जिणे रे मायने गोयरे डंग सु पीड़ित व्यक्ति, पागल कुत्ते सु कटड़ा व्यक्ति और भूत प्रेत सु ग्रसित व्यक्ति या रोगी पशुओं रो भी इलाज होवे है। कल्लाजी री कुल देवी नागणेची माता है। कल्लाजी री 4 खंबा वाली छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल रे कन्ने है, जठे अश्विन शुक्ल नवमी ने मेड़ो लागे है। कल्लाजी रा सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा में है। इन मंदिरों की संख्या लगभग 200 बताई जावे है। कल्लाजी रा पत्नी कृष्णा कंवर रुणेला नामक स्थान माथे कल्लाजी सागे सती होया। राजस्थान सुबारे कल्लाजी री सर्वाधिक मान्यता गुजरात में है। डूंगरपुर रे सामल्या क्षेत्र में कल्लाजी री काले पत्थर री मूर्ति है, जठे भील जनजाति अफीम और केसर चढ़ावे है। वीर कल्लाजी राठौड़ रो बलिदान दिवस 24 फरवरी मान्यो जावे है। लोकमान्यता अनुसार कल्लाजी राठौड़ और कृष्णा कंवर एक सागे भिलारा गमेती पेमला रो दमन कर्या और एक दूसरे ने विवाह रो वचन भी दिया हा। मेवाड़ रा महाराणा उदय सिंह जयमल ने बदनौर री जागीर प्रदान कर्या हा और वीर कल्लाजी राठौड़ ने रुणढालपुर या रुणेला री जागीर प्रदान कर परा और गुजरात री सीमा सु लाग्योड़े क्षेत्र रा रक्षक नियुक्त कर्या हा। अब आप मैंने कमेंट बॉक्स में यह बताइजो सा कि वीर कल्लाजी राठौड़ रे अलावा और कौन सा ऐसा लोक देवता है जका आप रो विवाह बीच में छोड़ पड़ा और रण क्षेत्र में युद्ध करने गया हा। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है
तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करजो। ये वीडियो रे लिंक ने भी आप आपरे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करजो। तो जल्द ही मिला एक नए टॉपिक रे सागे। धन्यवाद। मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांखला यानो आपस में कई रिश्तो हो। कई मेहाजी मांगलिया आपरे ननियाल में पलिया बढ़िया इरे कारण बाणो ननियाल रो गोत्र मांगलिया बाणे नाम रे पीछे लागे। कई मेहाजी मांगलिया सांखला जाति रा राजपूत था नहीं, कुछ किताबों में यह भ्रामक जानकारी देवड़ी है। तो फिर बे मेहाजी कौन हा जगह सांखला जाति रा राजपूत था और आपरे ननियाल में रहता। कई मेहाजी मांगलिया और मेहाजी सांखला दोनों अलग अलग आ। इन सवालों का जवाब आपने वीडियो एंड होता होता आपने मिल जासी। तो आप आज चर्चा करा मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांखला के बारे में। इन सु पहला मैं आपने राजस्थान के 5 पीरा में शामिल लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता पाबू जी और लोक देवता गोगो जी के बारे में बता चुके हूँ। मैं हूँ मुकेश कुमार और आप एक बार फिर से स्वागत करूँ मारवाड़ी पढ़ाई चैनल पर। आज आप मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांखला के बारे में चर्चा करा। तो चलो शुरू करा सा। मेहाजी रे पिताजी रो नाम किलूजी, कितूजी या केलूजी किरणोत हो। मेहाजी रे पिताजी मांगलिया गोत्रा राजपूत ही हा। किलूजी री पत्नी अर्थात मेहाजी मांगलिया री माताजी रो नाम मायड़दे हो। मेहाजी रो जन्म विक्रमी संवत 1332 में श्रावण शुक्ल पक्ष री 13 ने हुयो। कुछ ऑथेंटिक किताबों में मिली जानकारी के अनुसार मेहाजी रे पिताजी पहली नागौर खींवसर में रहता हा। फिर वे जोधपुर ओसिया कने तापू नामक गांव में आया और बठे रेवण लाग गया। कुछ किताबों आपा ने यह भी बतावे कि मेहाजी रे पिताजी की जब मृत्यु हुई उन वक्त मेहाजी मांगलिया री उम्र केवल 7 या 8 साल ही और जद बे आपरे पिताजी रा फूल लेपरा और पुष्कर गेवड़ा हा। जबकि कुछ किताबा कहवे कि मेहाजी मांगलिया अपनी माताजी रे सगे तीर्थ यात्रा माथे पुष्कर गेवड़ा हा। उन वक्त बे पाना नामक गुजरी ने धर्मबेन बनाई और बिने यो वचन भी दियो कि जद कदी भी थारे ऊपर कोई संकट आवे तो मने याद कर लीजिए, मैं थारो साथ दूंला और मैं थारी रक्षा करूँला। मेहाजी मांगलिया रो विवाह मालजी सलखावत या रावल मलिनाथ जी री पुत्री हीरा देवी सागे होयोड़ो हो। इनरे अलावा मेहाजी मांगलिया री सगाई जगमाल जी री पुत्री स्वांगदे सागे भी होयोड़ी ही। मेहाजी रे कोई संतान नहीं ही। इन कारण मेहाजी मांगलिया आपरे भाई दुग्गल जी रा पुत्र वेरसी ने खोले लिया। ध्यान रखजो सा, ए वेरसी बई है जका करणी माता रे पिताजी मेहाजी किनिया ने जोधपुर और सुआप गांव प्रदान करया हा। एक समय की बात है जब पुष्कर और मारवाड़ में बहुत भयंकर अकाल पड़ियो। उन समय जानवर और मिनक दोनों ही भूख सु तड़प रहा। पाना नामक गुजरी ने उन संकट री घड़ी में आपरे भाई मेहाजी मांगलिया री याद आई। पाना गुजरी ने पूरा भरोसा हो कि मारा भाई मेहाजी मांगलिया इन संकट री घड़ी में मारी मदद करसी और अठे तक कि मारा जानवरारी, मारा गायारी और मारा लोगारी भी सहायता जरूर करेला। इन भरोसे सागे पाना गोजरी आपरे गाया ने लेपरा और आपरे समूह सागे तापू गांव री तरफ प्रस्थान करने लाग्या। रास्ते महीने में एक ऊंचे धोरे माथे विश्राम करिया। वो धोरो आज भी गुजर टुंकी नाम से प्रसिद्ध है। जद वे तापू गांव री कांकड़ में पहुंचा उन समय जैसलमेर राव दूधा अर्थात दुर्जन साल और बाणा भाई तिलोक सिंह पाना गुजरी री गाया ने हर लिया याने चुरा लिया। ई बात ने लेपरा पाना गुजरी रोता बिलकता जद मेहाजी मांगलिया कने पहुंचा और बाने सगली बात बताई तो मेहाजी मांगलिया पाना गुजरी ने ब्याणी गाया वापस लवनो आश्वासन दिया और आपरे घोड़े किरण काबरे माथे बैठ पड़ा। दुर्जन साल और तिलोक सिंह युद्ध करने चाल पड़िया। ध्यान रखजो सा, मेहाजी मांगलिया रे घोड़े रो रंग काबरो हो। आपने राजस्थानी में काबरो कहवे सफ़ेद, काले और भूरे कलर मिक्सर ने। तो मेहाजी मांगलिया रे घोड़ो काबरो होने के कारण बिने किरण काबरो कहता। ऑथेंटिक किताबों में मिली जानकारी के अनुसार मेहाजी मांगलिया बीकमकोर नामक स्थान कने रातड़िया मगरे माथे जिगोर री नाडी कने तिलोकसी और दुर्जन साल सु युद्ध करतोड़ा विक्रमी संवत 1352 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी वाले दिन वीर गति ने प्राप्त होया। मेहाजी मांगलिया के बारे में यह कथा भी लोक प्रचलित है कि मेहाजी मांगलिया इतना पराक्रम से लड़िया हम कि मेहाजी मांगलिया आपरे सर धड़ से कट जाने के बाद भी बहुत पराक्रम से लड़ता रहा। जद मेहाजी मांगलिया रो घोड़ो ब्याणे सर ने आपरे मुंडे में पकड़ पड़ो और वापस तापू गांव री तरफ चाल्यो तो तापू गांव से कुछ दूर पहले ही बापीणी नामक स्थान माथे मेहाजी रो धड़ घोड़े री पीठ पर सु जमीन पर आई गिरियो
और उन कारण मेहाजीरो घोड़ो किरण काबरो मेहाजीरे सर ने भी स्थान माते ही नीचे रख दियो। अठे ही मेहाजीरो अंतिम संस्कार कियो गयो और दाह संस्कार होने के बाद में मेहाजीरी पत्नी हीरा देवी और स्वाग देवी दोनों ही अठे एक सागे सती होया। अठे मेहाजीरा भक्त बापिणी नामक स्थान माते बहुत बड़ो चबूतरो बना दिया, जठे मेहाजीरी प्रतिमा अश्वारोही है और मेहाजीरे सागे सागे यानी पत्नी हीरा देवी और याने मंगेतर स्वाग देवी प्रतिमा भी स्थापित है। मेहाजीरो मेड़ो बापिणी जोधपुर नामक स्थान माते और रातड़िया मगरे नामक स्थान माते हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने लागे, जिके ने भक्त मेहा अष्टमी नाम से जाने। मेहाजी जोधपुरा शासक राव चुंडारा समकालीन हा, इनरे अलावा अकबर रे समकालीन एकमात्र पीर हा मेहाजी मांगलिया। मेहाजी रा कुछ उपनाम है जिया कि उज्ज्वल क्षत्रिय। मेहाजी ने उज्ज्वल क्षत्रिय ई खातर कहवे क्योंकि मेहाजी जीवन भर क्षत्रिय होने रो धर्म निभाया। इनरे अलावा मेहाजी रा उपनाम है गायारा रक्षक लोक देवता और मांगलियारा इष्ट देव। यो भी बताया जावे कि मेहाजी रा पुजारी मांगलिया राजपूत होवे, जाने वंश वृद्धि नहीं होया करे, इन कारण बे गोद लेर पीढ़ी ने आगे चलावे। अब आप मेहाजी मांगलिया से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करा, जिया कि वीर मेहा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना जसोदान बिट्ठू करिया है। इनरे अलावा मांगलियारी विगत में भी मेहाजीरो वर्णन कियो गयो है और बांकीदास श्री ख्यात में बांकीदास जी भी मेहाजीरो वर्णन करिया है। इनरे अलावा जोधपुर राज्य रो इतिहास नामक ग्रंथ रे मायने हीरा शंकर गौरीचंद भी मेहाजी से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी दी हुई है। ओसिया तहसील में स्थित मांगलिया राजपूतारा 12 गांव मांगलियावटी नाम से जानी जाए। आप जका मेहाजी री जानकारी पढ़िया हो, जिया कि मेहाजी रो ननियाल रो गोत्र मांगलिया हो और मेहाजी ने कर्नल जेम्स टोड पवार जाति रा राजपूत बताया है, बे मेहाजी अलग हा। मेहाजी सांखला और मेहाजी मांगलिया समकालीन हा, दोनों बहुत ही जबरदस्त सेना नायक और वीर पुरुष हा। अब आप हड़बूजी सांखला से संबंधित कुछ जानकारी की चर्चा करा, पण हड़बूजी की चर्चा करना शू पहले आप सांखला राजपूता रे इतिहास रे बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करा, जिया कि कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथा में और कुछ ऑथेंटिक बुक्स में ये बात री चर्चा की गई है कि सांखला राजपूत पंवार राजपूतारी ही एक शाखा है। पंवार राजवंश रे मायने बाघ सिंह नाम रा एक बहुत ही प्रतापी राजा होया। यह बात री जानकारी भी मिले कि बाघ सिंह जी रे पिता री हत्या सिंधरा शासक कर दी। बाघ सिंह जी माता भटियाणी री बहुत कठोर तपस्या करी और माता भटियाणी बाघ सिंह जी ने एक शंख प्रदान करिया। जद बाघ सिंह जी भी शंख रो उद्घोष करिया तो बाघ सिंह जी आपरा भाईला सागे मिल परा आपरे पिता रे हत्या रो बदलो लिया। इनरे बाद बाघ सिंह जी रे आउन वाला वंशज माता रानी भटियाणी द्वारा दिए गए शंख री पूजा करता रहा और शंख ने पूजन के कारण ये सांखला राजपूत कहलाया। हड़बूजी सांखला रे पिताजी रो नाम मेहाराज सांखला या मेहाजी सांखला हो। मेहाजी सांखला रे पिताजी और हड़बूजी सांखला रे दादाजी रो नाम गोपाल राव सांखला हो। कुछ किताबों में यानी गोपाल राव पंवार भी बतावे है, क्योंकि सांखला पंवार जाति री ही शाखा है। ई खातर गोपाल राज सांखला रो ब्याव किलूजी किरणोत्री पुत्री अर्थात मेहाजी मांगलियारी बहन सागे होयोड़ो हो। गोपाल राव पंवार री हत्या ब्याणा भाई उदा कर दी। जिन समय गोपाल राव सांखला री हत्या हुई उन समय गोपाल राव रा पत्नी अर्थात मेहाजी सांखला रा माताजी गर्भवती हा। संकट री इन घड़ी में साठीकारे धर्मे बिठू गोपाल राव री पत्नी ने सकुशल बाणे पीहर पहुँचाया। मेहाजी सांखला रो जन्म ब्याणे ननियाल में होयो। ध्यान राखजो सा, इन प्रकार मेहाजी मांगलिया मेहाजी सांखला रा मामा हा। कुछ लोग भूलवश या अल्प ज्ञान के कारण मेहाजी मांगलिया और मेहाजी सांखला ने एक ही माने। इन कारण वे मेहाजी रो असली गोत्र सांखला बतावे, जबकि मेहाजी मांगलिया अलग हा और मेहाजी सांखला अलग हा। हड़बूजी रो जन्म 15वीं सदी के आसपास बतायो जावे। हड़बूजी रा कुछ उपनाम या उपाधियाँ ही, जिया कि शकुन शास्त्रा ज्ञाता, सन्यासी, गायारा सेवक लोक देवता, भविष्य दृष्टा, योगी और योद्धा। हड़बूजी रे पिताजी मेहाराज सांखला या मेहाजी सांखला री मृत्यु कोडमदेव वाले युद्ध में पुगल रे राणकदेव भाटी सामे युद्ध करतोड़ा हुई। हड़बूजी आपरे पिता री मृत्यु रे बाद में बुंडेल गांव छोड़ परा पड़ोदी रे कने हरबमजाल नामक गांव में आर रेवण लग्या। हड़बूजी रामदेव जी रे गुरु बालीनाथ जी या बालकनाथ जी कनु दीक्षा लेवी अर्थात ब्याने गुरु बनाया। कुछ किताबा आपने यह भी कहे कि हड़बूजी ने बालकनाथ जी सु भेंट रामदेव जी करवाया हा।
लोक देवता रामदेव जी हड़बू जी रा मासी रा बेटा भाई हा। रामदेव जी आपरे ग्रंथ 24 वाणिया में यह बात लिखी है कि हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर, गाँव बेंगटी माई, दूजी देह मारी ही जानो, हाँ में मासी जाया भाई। हड़बू जी जोधपुरा शासक राव जोधा रे समकालीन हा। जद मंडोर पर मेवाड़ रो अधिकार हो गयो, उन समय राव जोधा हड़बू जी री शरण में गया और हड़बू जी राव जोधा ने आशीर्वाद स्वरूप एक कटार, तलवार, फेंटो या कुछ लोग बताए मूंगरा दाना दिया और हड़बू जी यह भी कहा कि बिना रक्त री एक भी बूंद बहाए आपने आप रो साम्राज्य पाछो मिल जासी। इनरे कुछ समय बाद ही मारवाड़ और मेवाड़ रे बीचे आवड़ बावड़ री संधि हुई। आवड़ बावड़ अर्थात जड़ तक आवड़ा रा पेड़ है बड़ तक मेवाड़ रो अधिकार रहेला और जड़ तक बावड़ अर्थात किकरिया जके ना आप बबूल बोलिया करा, जड़ तक बावड़ या बबूल रा पेड़ है बड़ तक मारवाड़ रो शासन रही। जब राव जोधा मंडोर माथे पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया तो राव जोधा री श्रद्धा हड़बू जी के प्रति और ज़्यादा बढ़ गई और राव जोधा परिणाम स्वरूप 52 जागीर अर्थात 52,000 बीघा जमीन और एक बैलगाड़ी श्रद्धापूर्वक दिवी। हड़बू जी भी 52 जागीर में बैंगटी नामक गाँव री स्थापना करी और जीवन भर आपरी बैलगाड़ी सु पंगु गाया री सहायता करी। हड़बू जी बैंगटी गाँव में भाद्रपद शुक्ल 10वीं वाला दिन जीवित समाधि लीवी। इन स्थान माते जोधपुरा महाराजा अजीत सिंह जी 1721 में भव्य मंदिरों निर्माण करवाया। इन स्थान माते हड़बू जी री मूर्ति री जगह हड़बू जी री बैलगाड़ी री पूजा होवे। हड़बू जी रो मेलो हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल 10वीं वाले दिन लागे। लोक देवता रामदेव जी समाधि लेने रे बाद में हड़बू जी सु मिल परा ब्याने राम कटोरो या रतन कटोरो नामक प्यालो दिया और आपरी सोहन चिटिया नामक छड़ी दीवी। राम कटोरो या रतन कटोरो नामक प्यालो और सोहन चिटिया नामक छड़ी रामदेव जी ने मक्का सो अयोड़ा 5 पीर प्रदान करिया। लोक मान्यता अनुसार जब मारवाड़ में अकाल पड़ियो उन दौरान हड़बू जी आपरी बैलगाड़ी जिणो नाम बे सिया रख्या। याद राखजो सा हड़बू जी री सवारी ब्याणी बैलगाड़ी सिया नाम री ही, जबकि कुछ किताबा में हड़बू जी री सवारी सियार अर्थात शियालियो या गिदड़ बतावे, यह बिल्कुल भी नहीं है। हड़बू जी जिन सूखे घास माते सोहन चिटिया नामक छड़ी लगावता वह घास हरी हो जाती और हड़बू जी वह घास आपरी गाड़ी में लाद परा और गाया ने चारे रे रूप में देवता हा। इनके अलावा हड़बू जी बाजरा सु भरियोड़ी एक बोरी भी भूखाने खिलावण ताई राम कटोरा या रतन कटोरा नामक प्याले सु एक एक या दो दो कटोरा भर परा और लोगा ने देवता। राम कटोरो या रतन कटोरो नामक प्यालो इसो चमत्कारी प्यालो हो कि बिणसु जिया जिया बोरी रे मायनो जितना प्याला खाली होता बीता ऑटोमेटिक भी बोरी रे मायने भरी जोड़ रहता, अर्थात लोगों कने बाजरी भी पहुंच जाती और बोरी भी भरी जोड़ी रहती। सांकला हड़बू का हाल नामक ग्रंथ रे मायने हड़बू जी रे जीवन पर प्रकाश डालियो गयो है। इरे मायने हड़बू जी ने योद्धा और योगी दोनों बतायो गयो है। तो आपने वो वीडियो क्या लाग्यो कमेंट कर जरूर बताइए सा। और हाँ, मेहाजी मांगलिया और मेहाजी सांकला दोनों अलग लगा। कुछ किताबा या कुछ राइटर भूलवश दोनों ने एक मान देवे। इनफैक्ट मैं भी हमारा पिछला शॉर्ट और डिटेल वीडियो मैंने मेहाजी मांगलिया और मेहाजी सांखला ने एक मान चुके हूँ, पर ये चीज़ ने मैंने पता लगे बाद में मैं एक दूसरा वीडियो बनायो और आप सबने जानकारी दी हूँ। यदि आप भी वीडियो बनाओ हो तो ऐसा वीडियो बना पड़ा और सही जानकारी जन जन तक पहुँचाई जाओ। अगर आप अभी तक मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए सा और इन वीडियो ने अधिक से अधिक दोस्तों में ज़रूर शेयर कर जो, ताकि मैं हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर और सटीक जानकारी सागे आपने रूबरू करा सकूं। इन वीडियो में दी गई जानकारी आपरे परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इरे अलावा आपने राजस्थान लोक देवता और आपणी संस्कृति से रूबरू होवन खातर भी ये वीडियो की जानकारी बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। मेहाजी मांगलिया और मेहाराज सांखला अर्थात मेहाजी सांखला से संबंधित रिलेशन चार्ट आपने माने टेलीग्राम चैनल मारवाड़ी पढ़ाई ऑफिशियल पर मिल जासी। आप बठासु डाउनलोड कर लीजिए। माने टेलीग्राम चैनल मारवाड़ी पढ़ाई ऑफिशियल और लिंक भी मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप बठासु भी माने टेलीग्राम चैनल ने ज्वाइन कर सको। माने टेलीग्राम चैनल माते मैं वीडियो, ऑडियो, इमेजेस और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी PDF के रूप में भी शेयर करिया करा, ताकि वे जानकारी आप तक पहुँचती रहे। आपने वो वीडियो क्या लगे कमेंट कर जरूर बताइए सा। और अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो।